राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आज नरसिंह भगवान की आरती के साथ में हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। कोई कोई भजन करेंगे आप में से? मैं करूं? हरे कृष्णा। कोई हमारे पुराने बैच वाले जिसको नरसिंह भगवान की आरती आती है? मैं करूं? करिए माता जी, कोई बात नहीं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकश्यप पूर्वक्षः, हिरण्यकश्यप पूर्वक्षः। शिलाटङ्का नखालय, शिलाटङ्का नखालय। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंहमादि शरणं प्रपदे, सिंहमादि शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नाखम, अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप। तनुभृंगम केशवघ्रित नरहरि रूप। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नाखम, अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप। तनुभृंगम केशवघ्रित नरहरि रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्री प्रभुपाद। हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट ललिता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी एक्सलेंट। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। आज हम लोग तीसरा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय है कर्मों के बारे में। मैं हमारे चंद ओल्ड बैच वालों को भी कोहोस्ट बनाया हूँ, और जो ऑलरेडी जो कोहोस्ट है वो लोग भी कोहोस्ट है। प्रतीक्षा माता जी, ये सब सीनियर्स है। तो आप लोग कभी अगर आपको बीच में डाउट्स आए तो आप डायरेक्टली पर्सनली चैट में भी आप पूछ सकते हैं। वो लोग जवाब दे देंगे आपको पर्सनल चैट में। ठीक है, सब लोग दर्शन कर लो मंगलाचरण के साथ में। हमारा इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलूरु के जो भगवान कृष्ण कन्हैया की जय। चलो आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब थोड़ी देर के लिए, मैं सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ। वैसे तो अनम्यूट करने का विकल्प आपके पास में रहेगा, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा समय में थोड़ा सा जल्दी नहीं ज्वाइन कर पाया, वरना हम लोग अच्छा सा कीर्तन करते थे। कोई बात नहीं, हुआ तो क्लास के अंत में फिर से कीर्तन करेंगे। आज का अध्याय है, ब्यूटीफुल अध्याय है। हर कोई परेशान रहते हैं हम लोग, हर कोई समझ नहीं पाते हैं प्रभु हम हमारे जीवन में तो हम तो सिर्फ अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको तकलीफ क्यों आ रही है, हमको समझाओ। तो ये डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है, यानी आध्यात्मिक कर्म क्या है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कर्म योग के माध्यम से भगवान स्वयं हमको क्या बताने वाले हैं। एक कर्म योग क्या है, भगवान हमको क्या ब्यूटीफुल नॉलेज देंगे, आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि अध्याय, ये तो नॉलेज पर्पस है, ऐसा अलग अलग डिविजन्स रहे ना। आज हम लोग निष्काम कर्मयोग क्या है, कर्मकांड क्या होता है, फिर भगवान अर्जुन को युद्ध करो क्यों बोल रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक कर्म ही सब कुछ है, तो युद्ध लड़ना क्यों आवश्यक है। देन फाइनली कामनाएं, हमारी काम वासना के बारे में चंद श्लोका भगवान यहाँ पे ऐसा डिवीजन में बोले गए हैं। तो पहला, दूसरे अध्याय में थोड़ा सा हम लोग कल के अध्याय में क्या सीखे, रिवीजन देख लेंगे। यस, कल के अध्याय में एनीवन जो ये बैच में ज्वाइन हो गए हैं, कल के अध्याय में क्या सीखे? एनीवन, मेरी आवाज आ रही है? प्रज्वल आचार्य प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, अंजना माता जी, टेक्नोस्पार्क क्या है कि नाम, कुसुम माता जी, कल के अध्याय में क्या सीखे हम लोग? प्रवन कुमार उपाध्याय प्रभु, अनम्यूट करके आप फिर से म्यूट कर लिए प्रभु जी। आप डाउट्स मत पूछो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पूजा भगवान किसी को कहता है? हम एक मिनट, हाँ प्रभु, देव प्रभु जी, क्या बोले हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान किसको कहते हैं वो बारे में अच्छा, सिखाया था। हाँ, भगवान के बारे में नॉलेज हम समझते हैं। कोई भी आ गए मैं भगवान हूँ, तो नहीं, जिसके पास में ये 6 ऐश्वर्य रहते हैं वो 6 ऐश्वर्य वाले ही भगवान होते हैं। डन। और फिर भी और टेक अवे, दिव्य गुप्ता माता जी, तुषार वांगखड़े प्रभु, धर्मेंद्र सिंह प्रभु, इतने लोग हैं, सब शांत है। तेजस्वनी राजपूत माता जी, गुरु किसे कहते हैं और आत्मा के बारे में समझा था। हरी बोल। गुरु किसे कहते हैं हमको मालूम है, फिर बाद में हम शरीर नहीं है, ये सब संबंध शरीर से है। आत्मा का रियल ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अगर शरीर से संबंध सबका है, आत्मा का संबंध मेरे से है अर्जुन, मैं जैसा तुमको बोल रहा हूँ कर लो। चलो ठीक है। यस, राघवेंद्र प्रभु आपने हैंड रेज किया प्रभु, बोलिए। कल हम लोग क्या जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री अर्जुन के माध्यम से भगवान ने बताया है कि समर्पण ही भक्ति, भगवान के सामने समर्पण कर दीजिए। अच्छा, भगवान शिष्यास्ते हम शादिवाम त्वाम प्रपन्नम, हरि बोल। यस, जैसे ही हम गुरु को समर्पण करते हैं। ओके, और टेक अवे, मेरे को जो आंसर चाहिए वो और नहीं मिल रहा है। इतना शांत वातावरण है आज। कभी कभी क्लास हो गए बाद में क्या करना चाहिए, क्लास में हमको प्रभु जी क्या बताए, मंथन करना चाहिए। हुआ तो एक नोट्स बना लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे जीवन के लिए क्या है उसको उतारना चाहिए। तो बहुत सारे हम लोग अच्छा ठीक है, काम वासना यानी बुरी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो भगवान कुछ एग्जाम्पल दिए। कैसा? एक प्राणी का एग्जाम्पल दिए। क्या था वो प्राणी कल के अध्याय में? कोई भी नहीं बता सक रही है तो टू मच है। कछुआ, हरि बोल चेतना माता जी। यस, कछुए के वैसा हमको, कछुआ जैसा उसके अंगों को संकुचित करके अंदर रख लेता है, वैसा ही हमको क्या करना है, पूरी तरह से यस नियंत्रण में, हमारे इंद्रियों को अगर हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे हमारा पतन है। दिस इज व्हाट टेक अवे। तो आज का अध्याय क्या बोल रहा है? अच्छा, चैट में भी आप लोग आंसर दे रहे हैं। टॉर्टाइज, कछुआ, यस प्रभु जी। ओके, वांछा, ओके, अभी तो वांछा कल्पा तक क्यों प्रभु जी? चलो ठीक है।
अब देखेंगे जैसे कि कल के अध्याय में हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए भगवान क्या कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। हे भगवान बोले हे अर्जुन तुम्हारा कर्म कर्तव्य जो भी है करने के अधिकार है, तुमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों का उपेक्षा मत करो। वो फल का अधिकार तुम्हें नहीं है, आगे जाके ये होगा वो होगा, मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा नहीं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूसरे अध्याय में कर्म के बारे में बोले। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा सा आप याद रख लो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है जो शास्त्रों में जो बताया गया वो कर्म कर्म होता है। कर्म यानी जो भी हम लोग डेली विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो हमको शास्त्र बता रहे हैं ये करो ये करो ये करो, देन फाइनली हम कुछ भौतिक इच्छा के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए जो कर रहे हैं डेली, वो हो गया कर्म प्रभु जी। देन दूसरा कैटेगरी है विकर्म, यानी शास्त्रों के विरुद्ध, लॉ के विरुद्ध अगर हम गए तो वो बोलते हैं उसको विकर्म। विकर्म जिससे हमको कहाँ पे जाता क्या मिलता है, हमको अल्टीमेटली पाप मिलता है, दंड मिलता है। एंड एक कर्म होता है अकर्म। ये 3 जब बाइफर्केशन आपको मालूम हो गया, पूरी भगवत गीता अभी 6 अध्याय तक आसान दिखती है। अकर्म यानी भगवान के लिए ही कर्म करना, भगवान जो बताए, भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जो कर्म किया जाता है वो है अकर्म। ठीक है ना। एक हो गया कर्म यानी सिर्फ कुछ ना कुछ हमारी इच्छा हो रही है, ये मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। देन शास्त्रों में जो बताया गया वो विधि का पालन करते हुए वो हम कर रहे हैं कर्म, कुछ पाने के लिए, वो कर्म है। लेकिन आज के अध्याय से आज पहली बार आपको भगवान बताएंगे कर्म योग। प्रभु जी योग क्या होता है? कर्म योग यानी कर्म करते हुए भी भगवान से हम जुड़ सकते हैं। अल्टीमेट हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पैसा प्रॉपर्टी ये सब नहीं। क्यों? ये सब धरा का धरा यहीं छोड़ के जाएंगे। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। ये जीवन के बाद में हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम आए कहाँ से, जाने वाले कहाँ पे है? ये जो जिज्ञासा है इसको बोलते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा है। हमको सबको भी मालूम, जब इमिग्रेशन सेंटर में जाते हैं वो पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए हो, कब तक रहने वाले हो, कब जाने वाले हो, तो सब इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। कभी अगर बाहर के कंट्री में अगर कभी हम लोग गए तो वैसा ही हम जब यहाँ पे आए हैं हमको ये जिज्ञासा करना चाहिए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। क्या अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इससे हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, बस। लेकिन भगवान कर्म योग में क्या बता रहे हैं वो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग कर्म करने में हैं, कर्म यानी पेड़ लगाना है, यस कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान भक्ति योग में क्या बोल रहे हैं? पेड़ लगाना आपका काम है, लेकिन वो किसके लिए? फल का आशा मत करो। और आप जब कभी भी कर्म कर रहे हो आप मेरे लिए करो। वो जो आम आएंगे मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। ये पूरा अभी जो नेक्स्ट तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये 4 अध्याय है, ये एक ही टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आज से भगवत गीता के जो नेक्स्ट 6 अध्याय है बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ज़्यादातर लोग हमारे देश में क्या करते रहते हैं? प्रभु जी यस, दुनिया में कर्मयोग और कर्मकांड में लोग डिफरेंस है। हर कोई ये श्लोका को आधा ही भगवत गीता के श्लोका को बताता है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। अरे भैया गधा भी तो कर्म कर रहा है, खेत का बैल भी तो कर्म कर रहा है, तो क्या भगवत धाम जाएगा क्या? सिंपल लॉजिक, नहीं जाएगा। तो कर्म कांड किसे कहते हैं? कर्म कांड ये तात्पर्य है हमको कुछ प्राप्त करना है, तो अगर हम क्या करते हैं? कुछ व्रत करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ हमको बताया गया, वेदों में वो बताया गया, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? कर्म कांड कर रहे हैं।
इसको बोलते हैं, यानी कोई कोई चीज हमारी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी अगर हम लोग कर रहे हैं वो हो गया कर्म कांड। हर कोई ज्यादातर सुबह से लेके शाम तक कई में है, सूरज को पानी अर्पण करना से लेके व्रत रहने से लेके हर एक व्यक्ति के मन में क्या है, मैं ये करूंगा मेरे को कुछ मिलेगा, बस कुछ ना कुछ भगवान से देवताओं से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको ये कर रहा हूं ना, आप मेरे को ये दो। लेकिन ये मानव जीवन उसलिए नहीं मिला है। कर्मयोग क्या बताता है हमको, भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। जब हम लोग एक जॉब ज्वाइन करते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा बॉस, यस मेरे बॉस को मैं क्या करूं सो दैट वो खुश रह सके। हाँ, वैसे ही हम भगवान के नित्य दास है। ये अगर हम लोगों को लॉजिक समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गई कि हम भगवान के नित्य दास है, नित्य सेवक है, हमारा जीवन यहाँ पे सेवा करने के लिए हुआ है, दैट इज व्हाट फिनिश कर्मयोग। इससे हम भगवान को जुड़ गए, ठीक है ना। तो कर्म कांड और सकाम कर्म में थोड़ा सा अंतर है, ये अगर देख लेना तो, यानी हम लोग जो भी कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर भी कर्म के प्रति आसक्ति बनी रहती है। हम लोग ज्यादातर अगर मैं ये करूंगा तो देन फाइनली मेरे को ये मिलना, तो ये क्या हो गया, कर्म कांड। और शास्त्रों में मानते हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार अस्पृष्ट रहता है, शास्त्रों में मानते हैं, लेकिन भगवत धाम जाना है क्या, हम कहाँ से आए वो किसी को भी नहीं मालूम। वो समझ रहे हैं हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन रियल ज्ञान क्या है, हम कौन है, कहाँ पे जाने वाले हैं, दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। शास्त्र भी मालूम है, वेद भी मालूम है, फिर भी वो क्या करते हैं, भगवत धाम जाने, वापस जाना है, नहीं चिंता करते हैं। ज्यादातर पुण्य, हर कोई क्या करता है, पुण्य करूंगा, मैं पुण्य कमाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। कहाँ पे बोला गया, भगवत गीता में, ठीक है ना। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म में ही हमको बंधन, या तो स्वर्ग मिलता है या तो नरक मिलता है। ये सिंपल सा लॉजिक अगर हम समझ गए तो मनुष्य के लिए दो प्रकार के कर्म हो, मनुष्य के कर्म कैसा डिवाइड हुए हैं, धर्मपरायण और अधार्मिक। देन धर्मपरायण में फिर क्या हो गया है, कर्म के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते हैं, देन ज्ञान के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते हैं, ध्यान के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते हैं, भक्ति योग यानी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग। पूरी भगवत गीता ये 4 टॉपिक पे है। धीरे धीरे से भगवान बोल रहे हैं ये रास्ते से मेरे धाम में आ जाओ। जैसा हमको जैसा हमको अगर हम लोग टीवी खरीदते हैं, टीवी के साथ एक मैनुअल आया, फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज के साथ फ्रिज को कैसा चलाना एक मैनुअल आता, वैसा ही भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। भगवान बोले हैं कि भैया तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, एंजॉय करना, मैं पैसे वाला बनना, फॉरेन जाना, पैसा कमाना, और एल्स मेरा कुछ जीवन का टारगेट है, मैं सिर्फ यही करूंगा। नहीं, ये टारगेट, ये पैसा, प्रॉपर्टी, यस छोड़ दे के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जब हम ट्रेन का टिकट निकालते हैं तो जब आना और जाना 2 भी निकालते हैं, वैसे ही हमारा भी टिकट निकल गया है भगवत धाम से, कि हम तो वहां से आ गए हैं, लेकिन फिर जाने के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना कर्म योग में कितने ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहे हैं। अर्जुन उवाच जय जयसे चेत कर्म नस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। हे भगवान, थोड़ा सा कल भगवान अच्छा सा नॉलेज दे रहे थे बुद्धि के बारे में, तो वो बोल रहे हैं अर्जुन कि भगवान अगर आप मेरे को बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो मैं ये क्यों करूं, ये ऐसा कर्म क्यों करूं जिससे मेरे को युद्ध लड़ना पड़े। इनडायरेक्टली अर्जुन हर अध्याय में ये पूछ रहे थे भगवान को, भाई प्रभु मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरा क्रमांक का श्लोक क्या बोल रहे हैं, व्यमश्रीनेव वाक्येन बुद्धि मोहय शिवा में तदेकम वद निश्चित्या येन श्रेयो हम आपनुयाम
कौन सा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आपके अनेक अनेक अर्थ। बहुत बड़ा अध्याय था दूसरा अध्याय, तो बहुत सारे आत्मा का ज्ञान बोले, कर्म बोले, फिर काम के बारे में बोले, अल्टीमेटली वेदों का सार समझा दिए, बहुत सारा आप मेरे को नॉलेज दे दिए दूसरे अध्याय में। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज मेरी दुविधा दूर करो, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए, मेरे लिए यानी अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए, हम सब बद्ध जीवों के लिए क्या श्रेष्ठ है वो बताइए। तो अब अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या मैं पूरी तरह से जंगल में चले जाऊं? आध्यात्मिक वेदों में तो बताया गया कृष्ण को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमारे को जीना है, तो क्या मैं चले जाऊं? हाँ, बुद्धि के माध्यम से मैं ये समझूं कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको सांख्य योग कहते हैं। ये शरीर तो नश्वर है, तो मैं तो क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो फिर मैं ये लड़ूं क्यों? तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब हम लोग देखेंगे कि ना ही किश्चित कृष्णम अपि जातु तिष्ठाति अकर्मकृत कार्यते है। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विशेष होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। हम ये भौतिक दुनिया में हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। देखना, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, इवन योगी, इवन सन्यासी, वो भी क्या करते हैं? अगर सब छोड़ के जंगल में भी जाएंगे तो आंच तो जलाना पड़ता है। कभी कभी ये जगह से वो जगह चल के जाना पड़ता है। जब चल के जाएंगे तो कई सारे चींटियां, यस, यानी फिर से उनको क्या हो रहा है? कर्म तो कुछ ना कुछ तो शरीर से करना ही पड़ता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि जो भी यहाँ पे जीव है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अर्जुन, लेकिन मेरे लिए। अब आगे आगे भगवान समझाते हैं कर्म किसके लिए करना है। ठीक है, अब छठवें क्रमांक का श्लोक का क्या बोल रहा है? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कोई लोग, ऐसे लोग बहुत सारे हमारे भारत देश में देखे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मेरे को मुक्ति चाहिए। कभी कभी पत्नी से लड़ लेते हैं, परिवार से लड़ लेते हैं, कभी कभी पैसा, यस, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में लॉस आता है, जीवन में समस्याएं बहुत आ गई है, तो देन मैं क्या करूँगा? मुक्ति, योगी बन जाऊँगा। एक्चुअली वो योगी नहीं है, वो ढोंगी है। उनका इंद्रिय तृप्त करने की पूरी तरह से भावना नहीं गई है, इसलिए ही कोई लोग योगी बन के क्या करते हैं? वहाँ पे भी जाके कोई धूम्रपान, जैसे कि बोलते हैं, कोई गांजा, कोई बोलते हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग, योगी लोग क्या बोलते हैं? ये तो बाबा जी का प्रसाद है, दिस इज व्हाट। शिव जी भी ऐसे ही है, हम भी यही करेंगे, दिस इज व्हाट। योगी लोग भी वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं? एक तरह से भोग कर रहे हैं। अब देखा यहाँ पे क्या हो रहा है? हाथ में सिगरेट है, हाथ में फोन है, और वो अपने आप को क्या बोल रहा है? योगी। तो यहाँ पे अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से किसको धोखा दे रहा है? स्वयं को। ऐसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी। भाई आप पूरी तरह से चेंज हो। हाँ, आप इंद्रियों को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के विषयों में मैं गुलाब जामुन छोड़ दिया हूँ प्रभु जी, लेकिन जब कभी भी गुलाब जामुन की याद आती है, देन मेरे सामने गुलाब जामुन दिखता, देन मैं वो विचार करता हूँ गुलाब जामुन कितना टेस्टी था, मैं जब उसको ऐसा खाता था, बार बार खाता था। फाइनली वह भगवान, ये क्या है? एक तरीके से आप ढोंग कर रहे हो। ऊपर से तो बोल रहे हो कि मैं योगी हूँ ना, मैं इंद्रियों को वश में कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है? माइंड में वही चल रहा है। अब भगवान धीरे धीरे से ये बोल रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए हमारे जो इंद्रिय है हमारे पतन का कारण है। अरे प्रभु जी ये क्या बोले आप? यस, हमको ये शरीर मिला है, जैसा एक बॉस को हमेशा सर्वेंट हमेशा खुश रखने के लिए प्रयत्न करता है। ये हाथ किसके लिए है?
सिंपल सा आप समझो, ये हाथ हमारे शरीर के लिए काम कर रहा है, आंख हमारे लिए शरीर के लिए काम कर रहा है, पैर शरीर के लिए, तो वैसा ये शरीर के अंदर कौन है? ये शरीर तो वैसे तो जड़ है, अगर इसमें आत्मा चले गई तो शरीर, इसलिए भगवान कल नॉलेज दिए, शरीर में अगर आत्मा चले गई, शरीर के लिए हाथ कुछ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो भगवान हमको डिटेल में समझा रहे हैं, ये जो जब हाथ आत्मा की आज्ञा, यानी अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा बोल रहा है, हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, सब चीज कौन बोल रहा है? मेरा। तो जब आत्मा के लिए, यानी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये शरीर, पैर, आंख, वैसे ही हमारा जन्म यहाँ पे मिला है भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए। हमारे इंद्रियों को थोड़ा सा मोड़ना चाहिए। तो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कैसा कर सकते हम? हमारे मन के द्वारा। मन, फिर फाइनली मन के द्वारा बुद्धि, यस, मन को अगर कंट्रोल करना है, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा हम हमारे इंद्रियों को धीरे धीरे से क्या कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंद्रियां बोलती है, क्या बोलती है? चलो आज रास्ते में जा रहे हैं, चलो वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, चलो चोरी से मैं क्या कर लूँ, चोरी कर लूँ वहाँ से। लेकिन बुद्धि बोलती है, देखो तू अगर चोरी करेगा वो पैसा लेगा, अगर तू रख लेगा तेरे को पुलिस में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। वैसा ही बुद्धि जब बोलती है मन को, तो मन का काम क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो भगवान स्वयं हमको यहाँ क्या समझा रहे? 7वें क्रम के श्लोका में, आप क्या करो? अपने इंद्रियों को वश में करो, आसक्ति किसमें मत लगाओ। आसक्ति यानी मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा नहीं। जस्ट आप कंट्रोल करो इंद्रियों को, आसक्ति किसमें भी मत लगाओ। आसक्ति और आगे और देखेंगे आसक्ति के बारे में। लेकिन 7वां क्रमांक का श्लोक आपके सामने क्या है? नियतम कुरु कर्मा त्वाम कर्म जयतो हे अकर्मणः शरीर यत्रा पीच, यानी अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कोई लोग बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। नहीं, अगर तुम सुसाइड भी कर लोगे तो तुमको तकलीफ आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा। एक सिंपल सा मैं परसों का एग्जाम्पल बताता हूँ। परसों का एग्जाम्पल का, एक हम लोग ट्रेन में यात्रा को जा रहे थे, एक माता जी, उनको नहीं, मेरे को ये कॉर्नर सीट मिल गई है, वो पुकार रहे थे, यहाँ पे सब ठीक नहीं है, स्मेल आता है, वो आता है। तो हम लोग क्या करें? ठीक है माता जी, आप बीच में जाके बैठ जाइए। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कर्म के बारे में। बीच में जाके बैठ जाइए। 41 42 भी हमारा ही है, ले लीजिए, आपको 71 मिला ना सीट ट्रेन में। चलो, वो बीच में चले गए। लेकिन रात में, रात जो भी है, जैसे रात में पुकारना स्टार्ट कर दिए माता जी। क्यों? पता चला कि वहाँ पे एक माता जी, जो कोई जहाँ कहीं भी वो माता जी बैठे हुए है, वहाँ पे वो एक माता जी के नीचे या ऊपर कोई एक माता जी एक छोटे से बच्चे को लाए हैं। वो बच्चा कुछ टॉयलेट कर दिया है, वो माता जी को फिर स्मेल। यस, यानी समझो, अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई है तो वो कैसा भी आएंगी। हम उनको क्या करे थे? नहीं यहाँ नहीं, वहाँ जाओ। लेकिन वहाँ पे भी उनको क्या हो रहा है? तकलीफ अगर आना है तो आएंगी। लेकिन भगवान, हम जो कर्म करना है, अरे प्रभु कर्म तो हमको छुटकारा पाना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो, बिना कर्म के बिना ना तो शरीर का निर्वाह भी हो सकता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। हर बार हमको पूरी भगवत गीता में हमको भगवान गाइड कर रहे हैं, अर्जुन को गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करना है युद्ध। तुम बचपन से क्षत्रिय हो, तुम बचपन से शास्त्रों का विद्या लिए हो अपने शिक्षा गुरु से, तो तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करो। दैट इज व्हाट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नहीं, कर्म करने से न पीछे हटते हैं। एक मिनट। विष्णु के लिए
यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। और इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ठीक है ना। हमारे को अपने को क्या बोल रहे हैं कर्म। एक मिनट, मैं ये लेवल 2 का पीपीटी है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म के द्वारा इस जगत में भाव बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम लोग सिर्फ अच्छे कर्म करते गए, बुरे कर्म करते गए तो स्वर्ग जाएंगे या नहीं तो नरक जाएंगे। ये जैसा है, एक सिंपल सा मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में आप सब बैठे हुए हैं, लिफ्ट आपको ऊपर की ओर लेके जा रही है, लिफ्ट आपको नीचे की ओर लेके जा रही है। तो क्या आप लिफ्ट के बाहर आना चाहेंगे या वहीं रहना चाहेंगे? एनीवन? चिरंजीत सरकार प्रभु, आपका भी नाम सरकार है, क्या बात है। और मनीष प्रभु, तो मनीष प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु बोलिए, आप एक लिफ्ट में बैठे हुए, लिफ्ट आपको ऊपर लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही है, तो आप लिफ्ट के बाहर आना चाहेंगे या नहीं? सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। आना चाहेंगे प्रभु। आना चाहेंगे। तो वैसे ही जीवन भर हमारा जीवन चले जा रहा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, या तो हम स्वर्ग जाएंगे। कोई भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया, हम क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी, अरे स्वर्ग को प्राप्त हो। फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं अच्छे कर्म करके, और बुरे कर्म करके हम नरक जा रहे हैं। लेकिन हमको जहां जाना है वहां नहीं जा रहे हैं। ये भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है। भगवान बोल रहे हैं, मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरे धाम में आ जा। लेकिन हम वो चिंता छोड़ के क्या कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हैं या तो बुरे कर्म कर रहे हैं, लिफ्ट के बाहर नहीं आ रहे हैं। ये कर्म योग हमको ये बता रहा है कि भैया आप क्या करो, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। ठीक है ना। और अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। जैसे ही हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, हम अगर ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये समझना चाहिए ये मैं पैसा मेरे लिए कमा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब मेरा 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 नहीं। हम समझना चाहिए भगवान की दया है, भगवान की दया से नौकरी मिली है, ठीक है, मेरे को जो भी आएगा मैं भगवान को बढ़िया सा फूल खरीदूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं मेरे सैलरी में से मैं जो भी खा रहा हूँ भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या हो गया, थिंकिंग तो वही है, कर्म तो वही कर रहे हैं, भगवान को हम जोड़ लिए, गृहस्थ बन गए, ग्रह मेदी नहीं बन रहे हैं। बार बार ये चिंतन करना चाहिए हम भगवान के हैं। That is what ये भगवान बोल रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैशियर बन गए आप तो किसमें लगाव नहीं है, आपका काम जैसे बैंक के कैशियर है, नोट गिनना, शाम में चले जाना, पूरा जितना भी करोड़ों का माल है, पैसा है, हमारा नहीं है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। अब धीरे धीरे से और आगे बढ़ेंगे। ज्यादातर एक सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। अखिल भारत प्रभु म्यूट कर लो। मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छे लोगों से क्या हो रहा है, हमेशा बुरा होता है प्रभु, और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये डाउट आता है, क्यों? कोई बता सकते हैं? एनीवन? कितने लोग हैं? अखिल भारत प्रभु, आप बीच में अनम्यूट करे थे प्रभु, बोलिए। विपक्ष पानी प्रभु, बालू प्रभु तो सीनियर है। जब बुरा हो गया तो भगवान का याद करना पड़ता है, इसलिए अच्छा, बुरा बुरे होता टाइम है। में भगवान को याद करता है, लेकिन ऐसा बोलते ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रभु जी हम तो अच्छे हैं हरे प्रभु जी, कृष्णा फिर प्रभु भी जी। हम, हरे कृष्णा। नीरू माता जी आप तो लेवल 2 वाले हैं, जो रिसेंट ज्वाइन हुए, जल्दी बोलिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा तभी होता है, मन की सोच होती है प्रभु जी। अच्छा, मन की अगर सोच होती भगवान है, के साथ जुड़े तो सब कुछ, अगर कुछ हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, यही भगवान की सोचना मर्जी है। होगा। ठीक है, और दूसरा टेक अवे मेरे को और चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेगा माता, हाँ ना, पूजा माता जी, पूजा सरकार माता जी बोलिए जो जल्दी। अगर कृष्ण भगवान की तरफ से एक है, और एक है जो हम लोगों के अंदर बहुत सारे मैल है, तो एक ड्रम के अगर बहुत सारे गेहूं है तो वो गेहूं खराब हो चुका है, और उसके अंदर हम बहुत अच्छा चीज डाल रहे हैं, अच्छा गेहूं डाल रहे हैं, तो नीचे से पहले बुरा गेहूं निकलेगा, फिर अच्छा गेहूं निकलेगा ना। तो हम लोग अच्छी काम कर रहे हैं अभी, तो मैंने पहले जो बुरा काम किया है, तो बुरा काम की मुझे
शास्ति मिलेगी, फिर हम अच्छे काम का मुझे मिलेगा ना। थोड़ा थोड़ा नजदीक तक आए हैं, लेकिन 100 मार्क्स अभी और 100 मार्क्स का आंसर चाहिए मेरे को। 100 मार्क्स का आंसर अभी। राघवेंद्र प्रभु, राधिका गुप्ता माता जी, पुष्पा, हरी बोल, झुकेगा नहीं। पुष्पा माता जी बोलिए, कोई भी साजल गुप्ता माता जी, इतने लोग हैं, शांत क्यों हैं? अच्छे लोगों के साथ ऐसा बोलते ना हर कोई, प्रभु जी मैं तो जीवन भर अच्छा ही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ क्यों आ रहे हैं? प्रभु क्या जी ऐसा दिख हरे रहा है कृष्ण, नवग्रह हरे पूरे कृष्ण मेरे को ही प्रभु टारगेट जी। कर रहे हैं? चेतना माता जी बोलिए। प्रभु जी ऐसा यूट्यूब पे सुना था मैंने एक अच्छा। संत से। हाँ। उन्होंने ऐसे बताया था कि हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों का जो फल होता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं तो प्रभु देखते हैं कि ये सन्मार्ग पर हैं, तो अगर इसको मैं बुरे मतलब पुराने जो पाप कर्म है उनका फल अभी भेज भी दूंगा तो ये सहन करने की शक्ति रखता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग पर है। क्या तो बात अच्छे है, लोगों के हरी बुरे कर्म जल्दी फलित होते हैं, और इसी तरीके से जो बुरे लोग होते हैं तो उनके जो पुण्य होते हैं पूर्व जन्म के, वो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी मतलब उन्नति मिलते जाती है। मतलब वो अच्छा बुरे कर्म करने के बावजूद भी वो ऊपर की ओर चलते जाते हैं, और फिर जब अच्छा, उनका पुराना पुण्य संचित खत्म हो जाता राइट, है, इस ओके, जन्म डन में डन, भी वो समझ गया। पुण्य और पाप, पाप और पुण्य जो पिछले जन्म के है प्रभु जी, उस लिए है। शंकर सिंह प्रभु, आप भी हाथ हैंड रेज करें प्रभु। क्या बात है, बोलिए प्रभु, आपका कुछ टिप्पणी बोलना है तो। एक है, जब आप लोगों का इतना अच्छा टेक अवे है, जैसा माता जी बोले, सिंपल सा डाउट है, जब हम लोगों को ये डाउट आया है तो हम समझना चाहिए। कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक कहानी क्या है, एक चोर काले कपड़े पहन के बैंक लूटा, बैंक लूट के एक 10 साल के बाद में सफेद कपड़े पहन के लोगों को दान दे रहा है, लोगों को अन्नदान कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। वही जो करोड़ों का पैसा बैंक से लूटा ना, वो बैंक से लूटा हुआ पैसा क्या कर रहा है, सबको अस्पताल खोला और वृद्धाश्रम खोला, सबको क्या कर रहा है, आनंद, यस, गरीबों का मदद करके आनंद दे रहा है। जो भी है मदद कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, समझो। तो क्या वो चोर को दंड देना उचित है? चोर को पुलिस वाले पकड़ के यस जेल में डाल दे रहे, अरे वो तो चोर बोल रहा है मैं तो अभी अच्छे कर्म कर रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है? अखिलेश्वर द्विवेदी प्रभु, मैं कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ गलत है। हाँ, गलत है। प्रभु जी। अरे प्रभु, फिर वो बैंक जी। लूटा, करोड़ों का बैंक, गन बता के पैसे लूटना क्या सही है? फिर उसका दंड मिलना या नहीं है? दंड उसको मिलना दंड चाहिए चाहिए, प्रभु जी। तरनजीत सरकार प्रभु, वेरी एक्सीलेंट, आप बोले हैं कि हाँ, दंड मिलना, क्योंकि लेकिन फिर वो अच्छे भी उसका कर्म कर रहा हाँ है जल्दी सब। हाँ जब तक ये अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आया नहीं भगवत नहीं, गीता में, हम पूरी तरह से जब वो डूब कुछ रहे नहीं। खराब काज किया है, खराब काम किया है, उसका सजा भी मिलना चाहिए। और अच्छा, अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के, जब वो अच्छा काम करेगा उसका पुण्य भी मिलना चाहिए। क्या बात है, ये आपका टेक अवे है। दिस इज व्हाट। और आंसर, जैसा माता जी अभी क्लियरली बताए थे कि यूट्यूब में, जहाँ कोई बात नहीं, कोई भी है, अपने अपना व्यू है कि वहां पे ऐसा है। अविकेश कुमार दत्ता प्रभु, मैं सबको मैं जब पूछता हूँ कुछ अनम्यूट करके बताना प्रभु, कुछ ना कुछ आपका व्यू। सिंपल सा प्रश्न है, इतना टफ प्रश्न तो नहीं पूछा ना। चोर काले कपड़े के चोरी करा, अभी अच्छे कर्म कर रहा है, तो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, तो उसको जेल में डालना उचित है नहीं उचित है बोलने के लिए इतना चिंता कर रहे हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति उसको का हेलो हेलो क्वेश्चन है। मोहित हेलो विश्वकर्मा गुरु जी प्रभु, हाँ, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, गुरु जी, उसमें यह है कि उसको जेल में डालना तो उचित है, उचित है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि आप किसी का बुरा करके आओ और मेरे पास अच्छा कर्म करो। उसने यस बुरा किया क्योंकि उसने बैंक को लूटा। वो यस बैंक को लूटने के बाद वो जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है लोगों में, यस, भले ही भलाई कर रहा है, लेकिन वो बुरे कर्म करने के बाद अच्छे कर्म को कर रहा है। हरि तो बोल। प्रभु ने बोला कि अच्छे कर्म करो और अच्छा काम करो, तो वो खुद से पैसे कमा के करता, 10 रुपए का ही करता तो वो स्वार्थ होता। यस, हरी बोल। फिर भी आपका आपका वेरी एक्सलेंट आंसर है, लेकिन उसमें भी आपको 75% मार्क्स है। अब देखना, ओके। अब मैं थोड़ा सा वेरी एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन सबका मैं बोल रहा हूँ। देखो, हमको ये समझना चाहिए ये अच्छे कर्म बुरे कर्म में क्या होता है। हम लोग जितना ज़्यादा भागते हैं, आज मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ऐसा समझते हैं, तो हमारा, जैसे माता जी बताए थे, पूर्व जन्म में हम चोर थे,
बैंक को लूटे थे, वो दंड नहीं मिला पूर्व जन्म में, कई पाप कर लिए, वो दंड नहीं मिला, वो दंड के कारण अभी क्या हो गया, हमको ये जन्म में हमको दंड मिल रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हमको ये आ गया देन हम ये चिंता नहीं करते, हे प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं दुख का कारण क्या है, सिंपल सा कारण है जो हमारे पाप, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, इसके कब नहीं मालूम। धृतराष्ट्र जब पूछे कि मेरे सामने 100 बच्चे क्यों मर गए, हाँ, तो वो उनको बोला गया 50 जन्मों पहले तुम एक शिकारी बन के क्या करे, एक चिड़िया को मारे, उसके 100 बच्चे उसके पिता के सामने मर गए, लेकिन तुम्हारे पास में इतना पुण्य नहीं था जो आज 100 बच्चे आपको जन्म लेने के लिए आपको 50 जन्म लेना पड़ा। जब आपको 100 बच्चे हुए, इसलिए आपके सामने आपके देखते देखते आपके बच्चे मर गए। अच्छा गुरुजी, तो हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ी, हाँ प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? गुरुजी ये कह रहा हूँ, क्या ये पिछले जन्म होते हैं, ऐसा है कि पिछला जन्म है हमारा? यस, हरि बोल, यही तो बोले ना आप। कल के अध्याय में क्या बोले हैं कि वाशाम से जीर्णानि न, क्या बोले हैं हमको कि ये शरीर नहीं है, तुम लोग आत्मा है। जैसा क्या बोलते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर वृद्ध होते हैं, वृद्ध से बाद में टाटा क्षीण होता है शरीर, फाइनली आप चले जाते हैं। तो वो हमको क्या नॉलेज दिए भगवान कि तुम्हारा ये शरीर जाने वाला है, फिर क्या होगा, फिर से तुम्हारा जन्म होगा। तो वैसा ही ये चक्कर है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आज जो भी लोग हम समझ रहे हैं, अरे इसको जल्दी से जॉब मिल गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इतना अच्छा कमा रहा है, और ये सब उसके कर्मों से। लेकिन हमको ये कर्म के चक्कर में फंसना नहीं, अच्छे कर्म बुरे कर्म में फंसना नहीं है। क्या करना है फिर? भगवान बोल रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। हाँ, वैसे ही राजा नृग की एक कहानी है, लेकिन समय क्या हो रहा है, ठीक है। राजा नृग की कहानी है, क्या है, राजा एक नृग जीवन भर अच्छे कर्म करता था। क्या करता था? गाय, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है, धन ब्राह्मणों में बांटता था। इतने एक दिन क्या हो गया, ये जो गाय बांटा वो एक ब्राह्मण के घर में से दूसरे ब्राह्मण के घर में आ गई, और ये जो दूसरा ब्राह्मण है वो गाय की देखभाल इतना अच्छा करा, 6 महीने 8 महीने वो गाय को अपना समझने लगा। लेकिन जब जैसे ही 2 ब्राह्मण लड़ने लगे, ये गाय मेरी है, राजा ने मेरे को दिया, ये बोलने लगा नहीं, ये गाय की सेवा मैं कितने दिनों से कर रहा हूँ, ये मेरी हो गई है। दोनों गए राजा के पास में, मेरे को वही गाय चाहिए। अल्टीमेटली राजा उन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। राजा बोला मैं 1000 गाय दे दूंगा ये गाय के बदले में। नहीं, दोनों ब्राह्मण बोलने लगे मेरे को यही चाहिए। अल्टीमेटली उसको श्राप मिला। यानी आप कितना भी अच्छा कर्म करने की कोशिश करो, आप आपके परिवार वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप समझेंगे मैं अन्नदान दे दूंगा, बड़ा सा हॉस्पिटल बना दूंगा, सब खुश रहेंगे, नहीं। इन लोगों को वृद्धाश्रम बना दूंगा, यस मैं खुशी दे दूंगा, नहीं। क्यों? फिर से जन्म लेंगे, ये फिर से उनको जरा जन्म मृत्यु आदि फिर से ये बीमारी आएंगी, फिर से ये लोग, ये परमानेंट सॉल्यूशन हम उनको देना है तो क्या देना? परमानेंट सॉल्यूशन, कर्म योग बताना। जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान से जोड़ लो भैया, भगवान को भूलो मत। राजा दशरथ भी ऐसा कर्म करे, ऐसा बाण छोड़े, वो बाण के कारण, वो कर्म के कारण एक प्राणी समझ के जिसको भी मारे, लेकिन वो तड़प के मर गया। उनको भी दंड भुगतना पड़ा। क्या कि मैं मेरे पुत्र के वियोग में, यस राम जी के वियोग में, वो भी क्या करे? टाटा। दैट इज व्हाट, कर्म से कोई छुटकारा नहीं मिलता। तो जो इसलिए हमको प्रभु जी, फिर अब हम क्या करना? तो ये जन्म हमको मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद में मिला है। तो हम क्या करना? हम ये जन्म वेस्ट नहीं गंवाना। ये जन्म में हम हो सके तो क्या करना? कई जन्म लेते जा रहे हैं हम लोग। महाभारत जब चल रहा था, जब भी हम थे, द्वापर युग में भी थे, उसके त्रेता युग में भी थे, लेकिन तितली बने हुए थे, कीड़े बने हुए थे, हम कुत्ते बने हुए थे, पता नहीं हम क्या थे। 84 लाख योनियां हैं।
जिसमें देवता भी इंक्लूडेड है। तो वैसा हम लोग क्या हो रहे हैं, कभी ये योनि में, कभी वो योनि में, कभी वो योनि में, हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे हमारे आसक्तियों के हिसाब से हमको वो योनि मिल रही है। आज हमको बढ़िया सा ये मानव का जन्म मिला, क्यों? व्यर्थ कमाने क्या, एंजॉय करने क्या? नहीं, सिर्फ ये जन्म इसलिए मिला भक्ति करने, भगवान की तरफ मोड़ने। ये जब अगर हमको भगवत गीता का कॉन्सेप्ट कर्म योग समझ में आ गया कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहा हूं, फाइनली फिनिश। जब एक नई नवेली दुल्हन जब घर में ब्याह के आती है तो वो क्या करती है? किसके लिए? पूरे सास ससुर ननद सब लोग रहते हैं, लेकिन वो जो भी कर्म करती है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए करती है कि नहीं? हाँ, वो भले ही सब उसका पूरा परिवार रहता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन किस पे रहता है? मेरे पति को क्या करके मैं खुश रखूं, वो हम में आना चाहिए। गृहस्थ जीवन में है, मैं क्या करे तो मेरे कान्हा जी को आज अच्छा सा प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज अच्छा से मैं उनको ड्रेसिंग करूंगा, आज कान्हा जी को ये तड़पना चाहिए, उनके सामने मैं भजन करूंगा, हे कान्हा जी थोड़ा सा मैं टाइम निकालूंगा, मैं सबके लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके लिए समय निकाल रहा हूँ, फोन में सबको मेरे डिटेल में बोलते जा रहा हूँ, घंटे घंटे बात कर रहा हूँ, व्यर्थ प्रजल्पा कर रहा हूँ। जैसा मेंढक क्या करता है, गटर 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 बोल के रात में पुकारता है, सांप बिना देखे वो जहां पे आवाज आ रही है उसको जाएगा, निगल लेगा। वैसा एक दिन हमको हमारा काल आएगा, निगल लेगा। सिर्फ प्रजल्पा, न्यूज क्या देख रहे हैं हम? न्यूज, बस व्यर्थ की बातें। तो हमको भगवान क्या बोल रहे हैं ये समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो था कर्म। अब चंद लोग बोलते हैं, कल एक प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं कंठी पहन लूं क्या? कंठी पहन ली है तो मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, तो पौधों को मारना, पौधे जो हम लोग जो पालक की भाजी जो भी हम खा रहे हैं उसमें भी तो प्राण है ना। हाँ, तो अगर हम उसको भी मार रहे हैं तो उसमें भी जब हम लोग पका के खा रहे हैं तो उसका क्या है? भगवान कितना अच्छा 13वें अध्याय में श्लोका में बोल रहे हैं, यज्ञशिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वा अघम पापा। क्या बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। भगवान का भक्त ये सब, ये जितना भी ये फल मिल रहा है या जो भी शाक हम लोग खा रहे हैं, ये भगवान इसमें भी जीव है। उसको काट के खा रहे हैं। ये नहीं बोलना कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ। तो ये भगवान बोल रहे हैं जो भी तुम खा रहे हो ना भैया, प्रसाद बना के चढ़ा दो। भगवान क्या मांग रहे हैं हमको? 90वें अध्याय का 26वां श्लोका, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्या प्रयच्छति। क्या बोल रहे हैं? मेरे को जो भी आप खा रहे हो ना, थोड़ा सा मेरे को अर्पण कर दो। ऐसा अर्पण करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। अगर आप मेरे को अर्पण नहीं करके खा रहे हो, अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। जो भी हम घर में बन रहा है, सिर्फ हमारा भगवान हमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मेरे को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे, वही प्रसाद तू खा ले। ठीक है ना? अब श्लोका के साथ में बोल रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा पर से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से। हाँ, आपका जो निर्धारित कर्म है वो करो। हाँ, वैसा यज्ञों में क्या बताया गया है कि भैया आपका जो कर्म है, जैसे क्या हमको वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण है, आश्रम है। जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम में आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर गृहस्थ, चलो ठीक है, आपको भोग करने की इच्छा है, नहीं आपको परिवार के जीवन में आना है, एंजॉय करना है, ठीक है, पत्नी के साथ में यस आप बढ़िया सा शादी कर लो, गृहस्थ जीवन में आ जाओ। देन फाइनली वानप्रस्थ है, देन फाइनली सन्यास है। नहीं प्रभु हम लोग क्षत्रिय के कैटेगरी में हैं, ओके, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ठीक है। हाँ, गुणों के आधार में आप अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन आप कौन से भी आश्रम में रहो, कौन से भी वर्ण में रहो, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो करते जाओ।
इससे क्या हो रहा है, आपका ड्यूटी अगर आप निर्धारित कर्म आप करेंगे, तो वो एक यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ से क्या होती है, वर्षा होती है, वर्षा से क्या हो रहा है, जो भी अन्न आ रहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न आ रहा है, वो अन्न डायरेक्ट मत खाओ, भगवान का है ना भाई। जब हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, नल हमारे घर में नल पानी आ रहा है, उसका बिल भर रहे हैं, तो ये हवा भगवान का है, सूरज भगवान का है, क्या भगवान को हम बिल भर रहे हैं? नहीं। लेकिन बिल भी भर सकते, कैसा? भगवान को सेवा करके। ये एक सेवा है। क्या है सेवा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलते हैं, लेकिन हम अर्पण नहीं करते हैं। भगवान बोल रहे हैं सिर्फ पाप मत खाओ, मेरे को अर्पण करो। कितना अच्छा। तो जीवन के ऐसी समस्याएं क्या है जो सबके लिए समान है, कोई नहीं चाहता और कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिंपल सा प्रश्न ये बैच वालों के लिए। हरे कृष्णा। सबके लिए है ऐसी समस्या, पैसे वाले को भी समस्या है, गरीब को भी समस्या है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता ये समस्या आना बोल के, और हर कोई इससे बच नहीं सकता। मैं पैसे दे दूंगा, बच जाऊंगा। एनीवन, विकास पानी प्रभु, मोहित विश्वकर्मा प्रभु, एनीवन टेक अवे। क्या ऐसा प्रॉब्लम है जीवन में जो सबको समान है? हीना माता जी, ईर्षिता माता जी, इतने लोग हैं, शांत है। पुष्पा माता जी बोलिए। हाँ, वृद्धावस्था, यस। जो ये बैच वाले हैं, तो वृद्धावस्था, यस प्रभु, डेफिनेटली बूढ़ापा तो सबको आएगा, लेकिन कोई नहीं चाहता। यस, ये सबके लिए है। और टेक अवे क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बहुत पुष्पा माता जी, आप तो मेरे ख्याल से आप पहले बैच के हैं। चलो कोई बात नहीं, अब माता जी बोल दिए, अब मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो आंसर बोल दिए। जैसे कि हम लोग पहले दिन एक 3 प्रकार के क्लेश देखे थे। वो क्लेश क्या है, किसी को याद है? आज भी हम लोग कुछ देख रहे हैं। 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स है। वो क्या है वो प्रॉब्लम्स, मैं आज बताऊंगा। जीवन में हमको 4 ये जन्म और मृत्यु, डेफिनेटली बुढ़ापा और बीमारी, हर कोई नहीं चाहता, फिर भी आता है। अरे प्रभु, जन्म तो अच्छा रहता है ना? नहीं, जब हम जन्म लेते हैं, हर बच्चा रोते रोते जन्म ले रहा है, उसको मालूम आगे जाके मैं जीवन भर रोने का ही है। मैं अच्छा सा भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में अच्छा सा निवास कर रहा था, लेकिन भगवान से नाराज हो गया। भगवान मेरे को क्या कर दिया यहाँ पे? भगवान से बिछड़ गया, मेरे को डाल दिया। अब जीवन भर मैं विरह में रोना ही है। एक्चुअली जब हम 9 महीने हमको माँ के पेट में एक छोटी सी, जैसा एक पॉलिथीन कवर में, एक कवर में डाल के ऐसा ही बैठो, हिलो मत, ये मत करो, वो मत करो, वहां पे जो भी गंदगी है वहीं पे है, वही रहते हैं। मामूली 1-2 मिनट कूड़े के कचरे के सामने नहीं रहते हैं। गाड़ी अगर जा रही है तो हमको कैसा की लगता है, लेकिन 9 महीने हम क्या है, अंधेरे कमरे में बैठे हुए। तो कितना बड़ा, कई छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, हमको काटते हैं। वो तकलीफ है, जन्म भी तकलीफ है, और बुढ़ापा। देखो बुढ़ापा, हर कोई आज सेल पकड़ के, यस, बार बार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बार बार लगे हुए रील्स। यस, जीवन पूरा हमारा किसमें है? पहले टिकटॉक आया है, सब दीवाने हो गए, फिर रोपोसो, हर कोई दीवाना, घंटों बैठ रहे हैं पबजी में। हर कोई किसमें बैठ रहा है? एंजॉय अपनी आंखों को। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, आप सेल को उठा भी नहीं सकते, आप अपने पैर से चल भी, मैं जो वास्तविकता है आप समझो। जो व्यक्ति ये समझ गया कि ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये रियल प्रॉब्लम है, देन वो सुसाइड कभी नहीं करेगा, वो परेशानियों से भागेगा नहीं। बस जिसको ये बत्ती जल गई जीवन में, अच्छा भगवत गीता में ये बताया गया क्या? ओके, मेरा रियल प्रॉब्लम ये है क्या? तो फिर मैं ये रियल प्रॉब्लम से छुटकारा कैसा पाऊं? भगवान के धाम में वापस जाके ओके कृष्णा बोलेगा। ठीक है ना? हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस आ गया, अरे मेरा जीवन तो पैसा चले गया, अरे मैं क्या करूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पैसा नहीं आ रहा है, मैं फेल हो गया हूं। ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। लव मेरा फेल हो गया है, मैं किसी को आई लव यू बोला, वो चले गई किसी और के साथ में, या वो चले गया, वो धोखा दे दिया, ये सब रियल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम सुसाइड, इसके लिए हम टेंशन, इसके लिए डिप्रेशन नहीं। हमको रियल प्रॉब्लम समझना चाहिए कि बीमारी ऐसी है। कोरोना में देखो कई पैसे वाले मर गए,
कितने के पास में करोड़ों का पैसा था, वो उनको तो अंतिम संस्कार करने का भी क्या करे, म्युनिसिपल वालों को दे दिए, जाओ भैया जरा जला दो, बॉडी तक भी नहीं दिखाए, किसकी बॉडी किधर जल रही है पता ही नहीं था। कितना कितना एक्चुअली देखा गया तो समझना चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं माँ बोलती है ये तो मेरा बेटा है, पिता बोलता है जैसे ही हम कमाना स्टार्ट करते हैं, मेरा बेटा MBA कर लिया, मेरा बेटा फॉरेन गया, मेरा बेटा के 1 लाख की तनख्वाह है। जैसे ही शादी हो जाती है पत्नी बोलती है ये तो मेरा पति है, और पत्नी को हम बोलते हैं ये तो मेरी पत्नी है। जैसे ही बच्चे हो जाते हैं बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा पापा है, ये मेरे पापा है, वैसे ही फाइनली जब हम नौकरी करते हैं वो बोलता है ये तो मेरा एम्प्लॉई है, मैं इसको पैसे दिया हूं। अगर आर्मी में जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलती ये तो मेरा सोल्जर है, मेरे लिए मर जाएगा, मैं जो बोलूंगा उठो बोलेगा उठेगा, बैठो बोलेगा बैठेगा, क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉई है। अल्टीमेटली जिस दिन मर जाएंगे अग्नि बोलती है या तो जला दिए जाएंगे या तो दफना दिए जाएंगे। अग्नि बोलती क्या, ये तो मेरा मटेरियल है, आजा, कई दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ। धरती बोल, जब दफना दिया जाएगा धरती बोलती है ये तो मेरा सामान है। कीटाणुआ, कितने कितने कीटाणुआ बॉडी को खाते हैं, है कि नहीं? ये रियल प्रॉब्लम हमको समझना चाहिए, रियल प्रॉब्लम हमको नींद में से जागना चाहिए। हम व्यर्थ गंवा रहे हैं, एक एक सेकंड करोड़ों रुपये दिए तो भी हमको वापस नहीं मिलता। तो हमको करना क्या है प्रभु जी? भगवान को प्रसन्न करना है। जिस दिन अगर हम ये जाग गए, भगवत गीता का मूल यही है, ठीक है ना? अब और आगे बढ़ेंगे। अब ये तो पहले दिन क्या क्लेश है, ये तो 4 प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो 3 भी आपको मैं बता दिया। कुल मिला के ये 7 प्रॉब्लम हर किसी को आएंगे। भूकंप आएगा, कोई दूसरे वाला आके सांप काटेगा, दूसरे जीवों से प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो मन दिल टूट गया प्रभु जी। ये कैसा भी हमारे जीवन में है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, और ये 4 प्रॉब्लम, ये 7 प्रॉब्लम से कोई छुटकारा नहीं है जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमको भागवतम में वे क्या बताया गया कि जो भी व्यक्ति है यज्ञ संकीर्ता प्रयर यज्ञ यजंती ही सुमेधशः, क्या बोल रहे हैं कि जितना अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लो बस। When you chant हरि, वाइट, no need to worry, बस। इसलिए कलयुग में अगर आपका उद्धार होने का है तो क्या है, सिर्फ हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। 3 बार बोला गया, जैसा जज आर्डर बोलता है, वैसा ही हरे नाम एव केवलम, और कोई रास्ता नहीं, और कोई नाश्ता नहीं है। ये जो झगड़ा और पाखंड का युग है, आपको अगर उद्धार करना है तो भगवान के शरण में जाओ। राम के शरण में जाएंगे तो आपको आराम मिलेगा, जब तक आप राम के शरण में नहीं जाएंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब और आगे बढ़ेंगे। अब इसलिए अगर हम लोग और 10वें अध्याय में भी बोल रहे हैं जप करना है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो ये हम सिर्फ मात्र हरे कृष्ण मंत्र जपते हमको ये महामंत्र है भगवत धाम लेके जाएगा। अब और आगे मैं जप के बारे में और आगे बताऊंगा। ये हरे कृष्ण मंत्र है, और श्लोका क्या है प्रभु जी यहाँ पे, जैसे कि हमको भगवान क्या बता रहे हैं, हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। ये आपका स्टेटस लगा लो, जीवन का स्टेटस ही लगा लो। अगर आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये मत भूलो आप भगवान के दास है। आपके मुंह से नाम निरंतर निकलना चाहिए। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, नाम लेने में प्रॉब्लम क्या है? FM लगा के जाते हैं कई लोग, 1-1 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, वही भगवान का नाम ले लो, भगवान का लीलाएं। अच्छा सा यूट्यूब, माता जी अभी बोले मैं संत का वाणी सुन रही थी प्रभु जी, कितना आनंद मिला। मैंने व्यर्थ यूट्यूब में अच्छा भी है, सेल में अच्छा भी है, बुरा है, लेकिन हर कोई बुरे की चीज में रेडी रहते हैं। क्यों? इंद्रियों को, आंखों को अच्छा दिख रहा है, आनंद आ रहा है, तो ये गलत है। क्यों? वो परमानेंट सुख नहीं दे सकते। इसलिए क्या बोले हैं 19वें क्रमांक के श्लोका में, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म प्राप्त होती है। भगवान की प्राप्ति कब होती है? किसी में आसक्ति मत रखो, ये मेरा मैं, जीवन पूरा हो गया किसमें? मेरा और मैं।
तो इसलिए आप ये जीवन में ये धारणा कर लो कि हाथ में काम, हाथ से काम करो, मुंह में नाम लो भगवान का, मन में क्या निरंतर चिंतन करो कि वो फिल्म एक्टरों के बारे में, सचिन तेंदुलकर, यस क्रिकेट में ऐसा हुआ, आज इंडिया ऐसा करने, क्या मिलेगा किसी के बारे में। ये एक समझो क्या समझना चाहिए, एक पिक्चर है, हम 3 घंटे की पिक्चर में हम जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं, बाद में वो ये जीवन में किसी का 70 साल का पिक्चर है, किसी का 80 साल का पिक्चर है, किसी का 100 साल का, किसी का 40 साल का पिक्चर है। शेष कितना जीवन में हमारा है नहीं मालूम हमको, तो हमको तड़पना चाहिए। क्यों तड़पना चाहिए कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, कैसा जाऊं, वो रास्ता क्या है, वो मेरे को बताओ ना प्रभु जी, वो तड़पना चाहिए। अब देखो हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे सुधर रहे नहीं, मेरे बच्चे सुधर रहे नहीं। क्यों सुधरेंगे भैया, भगवान आराम ऑलरेडी नॉलेज दे दिए, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवतरो जनः या सायत परमाम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। जो अच्छे, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो वो करते हैं। अब घर में हैं हम लोग, हम बच्चों के सामने सेल ले लेके पबजी खेल रहे हैं, हमसे बस सेल ले लेके ये वो वीडियो देख रहे हैं, और बच्चों के सामने हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। बच्चों के सामने हम बोल सिगरेट, बच्चों के सामने सब चीज गलत कर रहे हैं, तो आगे जाके हम कैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे हमको नहीं मेरे बच्चे तो सुधरना चाहिए। क्यों? यद यद आचरती श्रेष्ठा, तुम श्रेष्ठ लोग रह के तुम जो काम करेंगे तो आगे लोग तुमको देख के वही आचरण करेंगे। जैसा एक पॉलिटिकल लीडर है, जो भी है लीडर है, जो भी नायक है, अगर वो अच्छे आचरण कर रहा है, अब देखेंगे हमारे प्रियम नरेंद्र मोदी जी, हमको आचरण में जाना है और नहीं। सुबह वो जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, हेल्थ को कैसा मेंटेन करते हैं, देन फाइनली देश के लिए कितना कर्म, बिना छुट्टी, ऐसा बता देना बिना छुट्टी लिए देश के लिए, अरे उनके लिए नहीं, देश के लिए। तो वैसा हमको ये समझना चाहिए हम भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए क्या कर्म करना। हम अगर सुबह में उठेंगे, भजन करेंगे, अगर सुबह में उठ के भगवान की आरती करेंगे, भगवान को प्रसाद लगाएंगे, हमारे भी बच्चे वही करेंगे। हम ये नहीं करते, बच्चों से अच्छा एक्सपेक्ट करते, बच्चों के सामने अगर गाली करेंगे, बच्चे भी वही गाली सीख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यद यद आचरति श्रेष्ठा, हमारे आचरण को बदलो। नामे प्रथस्ति, ठीक है, यो जान दो हम लोग। हे प्रतापुत्र, 3 लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। भगवान स्वयं स्वार्थी बन गए। भगवान के साथ, भगवान के हाथ में भगवान स्वयं 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पूतना को 10 दिन में मार दिए, गोवर्धन पर्वत उठा दिए, कई राक्षसों को क्या करे, हंसते हंसते बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिए। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपना नियत कर्म। जब अर्जुन रिक्वेस्ट करे सारथी बन जाओ, ओके, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा था क्या? पांडव अगर जीत जाएंगे या कौरव जीत जाएंगे, उनको कुछ पैसा प्रॉपर्टी मिल रही थी क्या? नहीं। वो जब कर्म कर रहे हैं, कर्म के माध्यम से हमको भी बोल रहे हैं तुम सुसाइड मत करो, परेशानी में मत आओ, सिर्फ तुम लोग तुम्हारा कर्म करो, ठीक है ना। वो जो अजन्मा है हमारे लिए बार बार जन्म ले रहा है। इसका जन्म का अर्थ एक प्रभु जी एक बार सुधीर प्रसारी प्रभु प्रकट होना, अवतार होना, एक ऐसा बोला गया कि भाई भगवान का हम लोग मनाते हैं हर बार। और देखेंगे तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्य करना है, कुछ भी कार्य करना है। अब समझो हमारा कपड़ों का दुकान है, तो फूलों का दुकान है, जो भी दुकान है, जो भी बिजनेस है, वहाँ पे भगवान को जोड़ना है। ठीक है, आज मैं फूल भगवान को चढ़ा दूंगा, ठीक है, मेरे पास में कपड़े हैं, चलो ठीक है, अच्छे से वस्त्र, चलो भगवान को दे दूंगा, चलो मेरे पास में सैलरी आई, थोड़े से जो गरीब है, भगवत गीता उन लोगों को लेके ज्ञान है, चलो भगवान का भगवत गीता बांट दूंगा। ये क्या हो गया, हमारा पैसा तो वही है, लेकिन अब भगवान के लिए थोड़ा सा यूज कर लिए। भगवान बोले ठीक है, तू मेरा बन गया, मेरी सेवा कर रहा है, फिनिश। और देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अहंकार, प्रकृति है क्रिया कर्माणी
गुना कर्मा वे सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। थोड़ा सा पैसा आ गया, हम बोलते हैं मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने बनाया ये घर, ये मैं बनाया। तो ये क्या हो गया? भगवान बोल रहे हैं जीवात्मा अहंकार के कारण मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। एक्चुअली हम समझ रहे हैं ये सब हम कर रहे हैं, नहीं, ये सब गुणों, ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, उनसे किए जा रहे हैं। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। मैं आगे 13वां अध्याय जब स्टार्ट होगा गुणों के बारे में और डेप्थ में नॉलेज दूंगा। लेकिन कभी भी हम लोग क्या करते हैं? मैं करा, आज जो भी तुम्हारे पास में है मेरी दया से है। नहीं, ये दया किसकी है? भगवान की है। ये नहीं बोलते हैं हम लोग, हमेशा मैं मेरा एक जन्म व्यर्थ कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज वी विल थिंक दैट आई एम राइट, मैं जो बोला वही करेक्ट है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। ये लॉजिक गलत है। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे अब। और क्या बोल रहे हैं अब यहाँ से? अर्जुन का डाउट क्या है? अर्जुन ने डाउट पूछा क्या कि हे कृष्ण भगवान, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हे भगवान, अब आप इतना अच्छा नॉलेज दे दिए, फिर भी मनुष्य लोग पाप क्यों करते हैं? प्लीज हमको बताइए ना। ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक कराया जा रहा है, कंपलसरी कराया जा रहा है। तो भगवान बोले नहीं, पाप की प्रवृत्ति तुम्हारे में है। कहाँ बोले? भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा। क्या बोल रहे हैं? हे ओके, ये थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। यस, तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस कारण ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना आप लोगों में, इसका कारण क्या है? रजोगुण यानी मेरे पास में पैसा है, मैं क्या भी करूंगा। पैसा ज्यादा आ गया तो क्या करता लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, एंजॉय करने में लगे हुए रहते हैं। तो पाप की प्रवृत्ति पैसे के कारण, संपर्क, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम वासना बढ़ रही है। बाद में क्रोध उत्पन्न, जब काम हमारा पूरा नहीं हुआ तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, हमारा रियल शत्रु कौन है? रियल शत्रु कौन है? रियल शत्रु वो है काम वासना। हम हर किसी को क्या देखते हैं? काम वासना से देख रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये तुम्हारा रियल शत्रु है। आध्यात्मिक जगत में भक्ति में प्रगति करने के लिए ब्रेक लगा रहा है। एक छोटी सी कहानी बोलूंगा। ये बैच में, लास्ट बैच में कभी भी नहीं बोलता था। एक वेरी एक्सलेंट, एक बहुत सुंदर सी पत्नी को वो ब्याह कर लिए। कौन? धनुर्दास उसका नाम था। अच्छा सा सुंदर सी पत्नी है। वो इतनी पत्नी में आसक्ति रहता था, वो पत्नी को जब कभी भी चलते चलते लेके जाता था। पत्नी इतनी सुंदर, उसकी आंखें, उसका सब, यस, तो वो कैसा उसको देखते हुए ही चलता था। वो अगर वो ऐसा सामने चल रही है तो ये पीछे पीछे चलता था। उसके फेस में इतना डूब गया था। तो रामानुजाचार्य देख के ये बोलने लगे ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतनी आसक्ति क्यों है इसकी पत्नी में? तो वो उनके शिष्य बोलने लगे ये पत्नी इसको समझता है दुनिया के सबसे बड़ी सुंदरी है और ये मोहित हो गया है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य क्या बोले, ठीक है अब ये बंदे को जरा बोलो एक बार मंदिर में आने के लिए। ठीक है, उसको अपने ही शिष्य क्या करे, रामानुजाचार्य के शिष्य मंदिर में आओ, रंगनाथ के दर्शन कराएंगे, रंगनाथ टेम्पल में आओ। जैसे ही मंदिर में सुबह सुबह समय था, जैसे ही मंदिर में लाया गया, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यहाँ पे। तो जैसे ही रंगनाथ टेम्पल में लाया गया, भगवान के दर्शन करा दिए। कौन? रामानुजाचार्य धनुर्दास को। देखो तुम तो सुंदरता देख रहे हैं ना, देखो भगवान का विग्रह देखो। जैसे ही भगवान का विग्रह देखा, गर्भगुड़ी जो बोलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं,
ज़्यादा अगर आप लोग कभी रंगनाथ टेम्पल गए तो अंदर जैसे ही भगवान का दर्शन देखा, भगवान का मुखारविंद, भगवान का फेस, भगवान का सब देखते कि वो इतना चकित हो गया, ये तो सुंदर से भी सुंदर है। तो इसलिए ही जो हम लोग सुंदर स्त्रियों पे क्या कर रहे हैं, स्त्री पे मोहित, यस आई लव यू, तो एक्चुअली जो उनको जो बनाया है भगवान कितना सुंदर है, उनको जो बनाया है भगवान जब इतना सुंदर है, अगर वो जान लिए तो हम लोग व्यर्थ के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, हर कोई इसमें भगवान बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे थोड़ा सा। जिस प्रकार धुआं से, दर्पण धूल से ओके और भ्रूण गर्भाशय से अवरुद्ध रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से अवरुद्ध रहता है। काम वासना से हम लोग कैसा है, आईने पे क्या आ गया है, धूल आ गई है, तो हाँ आईने के अंदर का चेहरा क्लियरली नहीं दिखता है। हमारे में भी क्या हो गई, कामनाएं बहुत सारी आ गई। काम वासना यानी ओनली स्त्री और पुरुष नहीं, काम वासना सब बहुत सारे से कामनाएं हैं। वो सब कामनाओं के वजह से हम हमारे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा बन के, उनको नहीं देख सक रहे हैं। ठीक है ना, और तो फाइनली भगवान कंक्लूजन में क्या दे रहे हैं, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम का निवास स्थान है। ये काम वासना कहाँ पे रहती है, इंद्रियां और मन बुद्धि, और इनके द्वारा काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमको करना क्या चाहिए कि जैसे ही भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। जैसे ही हमको मालूम हो गया कि हमारा पतन का रास्ता किधर है, इंद्रियों में, मन और बुद्धि को, तो थोड़ा हमारे इंद्रियों को क्या करना है, नियंत्रण में रखना है, मन को बुद्धि में भगवान के प्रत्य से जोड़ना है। फाइनली हमारा उद्धार होगा। ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य लाइफ में हैं, आजकल 25 साल तक पहले बताया गया ब्रह्मचारी रहो, लेकिन आजकल लिविंग रिलेशनशिप, किसी से भी आप जानवरों के वैसा, जानवर भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, नहीं। आपको बताया गया ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करो। बाद में अगर आपको किसी शादी कर लो, शादी या जो भी ब्याह कर लो, फाइनली आप क्या करो, गृहस्थ जीवन में आ जाओ। थोड़ा सा आपको परमिशन दे दिया गया है, आपको भगवत धाम आना है, गृहस्थ भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आप एंजॉय कर लेना है, कर लो, लेकिन भगवान को भूलो मत। लेकिन हम हैं कि क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से भगवान को भूल जाते हैं और ये नहीं समझते कि, इसलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। इंद्रियों को वश में करो, पाप को दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान कितना अच्छा, पापमाम प्रजा ही है एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम, वो बोल रहे हैं कि भैया आत्म साक्षात्कार, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये लेवल पे जब आएंगे देन फाइनली तुम्हारा उद्धार होगा। अब प्रभु हम लोग कैसा, हम भक्ति में कैसा प्रगति कर पाते हैं, थोड़ा हमको ये होना है। अब आपको तो आत्मा है वो तो आप बता दिए हैं, शरीर के स्तर पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शरीर के स्तर पर सोचते हैं, नहीं। उसके बाद में क्या करते हैं, इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना, वो भी नहीं है। तो उसके बाद में हमको जस्ट ज्ञान अर्जित करते हैं, हर कोई साइंटिस्ट ये ज्ञान वो ज्ञान अर्जित करते हैं, नहीं, आनंद नहीं मिलता है। देन फाइनली हमको रियल ज्ञान कब मिलता है, भगवान के बारे में जब चिंता करेंगे। तो फाइनली हम लोगों को करना क्या है, फिर यहाँ पे भी 43 कामा के श्लोका में बोल रहे हैं कि काम रूपम दुरासदम, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इसके लिए क्या करना, ABCD फॉलो करना। ABCD, बचपन में ABCD क्या है, बचपन से अगर हमको भक्ति अगर करना है तो हम बचपन से भी क्या कर रहे हैं, ABCD। अभी भी अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ABCD। तो बचपन में ABCD क्या था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसा बोलते थे हम लोग। वैसे ही हम लोग थोड़ा युवा अवस्था में आ गए, 15 साल से 25 साल की अवस्था में। A यानी एंड्रॉयड फोन, सैमसंग, शाम के संग रहो बोले तो नहीं, शाम का संग करो, नहीं करेंगे, सैमसंग में रहेंगे। तो ब्लूटूथ, बॉलीवुड इसमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं हर किसी से, ड्रिंक्स, अल्कोहल ड्रिंक्स, दारू, ये सब ले रहे हैं, कौन, यूथ। देन फाइनली जब हमारा 25 से लेके उम्र बढ़ जाता है 50 साल का, तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, यह सब लोग शादी ब्याह का उम्र आ गया है,
चलो कभी ए, इनको छोड़ो उनको पकड़ो, उनको छोड़ो इनको पकड़ो, देन फाइनली ए यानी ए अंबा अंबालिका अंबिका, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। देन फाइनली बी ब्लैक, जितना भी पैसा कमाए हैं उसको व्हाइट में करना है। एंड सी और चेजिंग, यस मैं पड़ोसी से आगे रहना है, हाँ, और नहीं तो मेरे रिश्तेदारों से आगे बढ़ना है, हाँ बस यही, नहीं तो चेंजिंग लाइफ पार्टनर को चेंज कर देंगे, खुशी नहीं मिल रही है, आनंद नहीं आ रहा है, तो ABCD यही कर रहे हैं। डी यानी डोंकी, गधे के वैसा सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जाने 1 घंटा, वापस आने 1 घंटा, 10 घंटा कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए हैं, तो ABCD से प्रगति नहीं हो रही है। बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में ए यानी आर्थराइटिस आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, सी फॉर चेस्ट पेन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डी फॉर डायबिटिक आ गया है, बहुत सारे डिसीजेस आ गए हैं। अरे तो फिर भगवत धाम कैसा जाएंगे? ABCD क्या है वो फॉलो करो। ABCD यानी आपकी अहंकार की शुद्धि होती है, कैसा? भक्तों के संग में रहेंगे, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों के संग में रहेंगे, अहंकार की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, कैसा? भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे। और सी यानी चित्त की शुद्धि होती है, आपका चित्त जब तक दूषित है, आप अगर योगी भी बन गए, वहां पे जाके ढोंगी है, वहां पे भी भोग करेंगे, योगी बन गए, चाहे वट कपड़े तो चेंज कर लिए, वहां पे भी जाके सिगरेट, वहां पे भी जाके वो लोग योगियां वैसे ही करते हैं, नहीं करते? वहां पे भी एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। तो इसलिए पहले चित्त को शुद्ध गृहस्थ आश्रम में भी रह के कर सकते, कैसा? भगवान को प्रसाद, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, डेफिनेटली एक दिन हमारा चित्त शुद्ध हो गया। और डी यानी डाइट, भगवान आज बोल दिए अन्नात् भवन्ति भूतानि, अरे भैया आप पाप मत खाओ, मेरे को जो चढ़ा रहे हो वो चढ़ाओ और खाओ। डाइट पे आप कंट्रोल करेंगे तो आपका देह का शुद्धि होता है। तो 4 प्रकार की शुद्धि से आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं। एक अहंकार की शुद्धि, दूसरा बुद्धि की शुद्धि, तीसरा चित्त की शुद्धि और देह की शुद्धि। जब तक ये 4 प्रकार की शुद्धि आप में नहीं आई, आप भगवत धाम में एंटर नहीं हो सकते, फिर से यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। हरे कृष्णा। सब लोग क्लास एंड हो गया है, जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको डाउट्स है पूछ सकते हैं। 3 बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है हरे कृष्णा आज के अध्याय से लेके? एनी डाउट नहीं है तो एक छोटा सा टेंशन क्यों होता है, हमारा एक शॉर्ट क्लास ले लेंगे, ठीक है? एनी डाउट? प्रभु जी भजन करेंगे? क्या बात है सजल गुप्ता प्रभु, आप भजन अब नहीं प्रभु, सुबह जरा जल्दी ज्वाइन हो जाओ। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो कल सुबह में क्लास के स्टार्टिंग में भजन कर लो आप, ठीक है? आप करना चाह रहे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सजल गुप्ता प्रभु, क्या भजन करेंगे आप? हरिओम हरिओम। नहीं इट्स ओके, सुबह हुआ नहीं था। अरे वो बोल रहे हैं कीर्तन करेंगे बोल रहे हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्या नमो बात है प्रभु जी, आप ऐसा लग रहा है यज्ञ मंडप पे बैठे हुए हैं क्या? रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरि बोल। चलो ठीक है, एक भजन कहते कर लो, कीर्तन कर लेंगे थोड़ी देर तक भजन। मैं एक अच्छा सा PPT आपके साथ में हमेशा शेयर करता हूँ डेली। आज टेंशन, ये टेंशन क्यों है प्रभु जी, टेंशन से हम लोगों को कैसा जाना है, डेली मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से एक स्पेशल क्लास रहेगा जिसमें हम लोग गुस्से को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं और टेंशन को, स्ट्रेस को, और बहुत सारे टॉपिक है। बस हाँ, एक टॉपिक मैं डेली लूँगा 10 मिनट के लिए, लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। मैं आप थोड़ी देर के लिए सब लोग, मैं एक बार पूरा हरे कृष्ण मंत्र पढ़ूंगा, देन आप लोग कोई भी अनम्यूट करके मेरा साथ देना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम संकीर्तन की जय। श्री प्रभु जय। जय। क्या बात है, आप सब जुड़ गए हैं, बहुत आनंद आता है। कभी 2 मिनट इतना अच्छा। सुशील गुप्ता प्रभु, क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स। और अब देखेंगे थोड़ा सा टेंशन का कारण क्या है। हम लोग हर कोई, मैं जल्दी से उतना पीपीटी नहीं बता सका, तो मैं पिछले 2-3 दिन से क्या हुआ, एक करीबी रिश्तेदार थे, उनको अग्नि में जलाया गया। एक मेरा क्लर्क है जो 19 साल से मेरे साथ में थे, अच्छा सा काम कर रहे थे, कल उनको दफनाया गया। थोड़ा समय इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, तो चलो ठीक है। हम लोग टेंशन में क्यों आते हैं, ये कोई बता सकते हैं? टेंशन का कारण क्या है? हर कोई हम लोग टेंशन टेंशन टेंशन, हाँ लाइफ पूरी टेंशन है प्रभु जी। टेंशन से इसको छुटकारा कैसा मिलना? क्या भगवत गीता में कोई रास्ता है क्या? आज से हर दिन हम लोग क्या करेंगे, भगवत गीता हमारे जीवन में प्रैक्टिकली, ये श्लोक पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। कहाँ पे बोला गया उसको? हमको 700 श्लोकों में से कौन से वो श्लोक है हमारे जीवन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लीज शांति से। टेंशन क्यों ज्यादातर हम लोग, आज टेंशन का टॉपिक क्या है थोड़ा सा देखो। कॉज ऑफ टेंशन हम लोग ये देख रहेंगे। गीता ज्ञान माता जी, आपने हैंड रेस किया माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया बोलिए। मेरे हिसाब से कि हम लोग खुद पे ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रभु पे कम, इसीलिए टेंशन होता है। अगर सब कुछ उनको सौंप दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं। हरी 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 बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। तो कितना अच्छा माता जी बोले हैं, हम अपने आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं प्रभु। जब भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो जब हम लोगों को श्लोक 5वें अध्याय का 29वां श्लोका है ये, तो ये याद आ गया। तो वो स्वयं सर्वलोक महेश्वरम है। तो जब हम लोगों को शांति का मार्ग वो अच्छा सा बताए हैं, तो थोड़ा आज हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ टेंशन क्या है। हाँ, किसको किसको टेंशन है। अच्छा, और एक लोग भी हैंड रेस किए क्या? कौन है माता जी? बोलिए प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपका टिप्पणी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। श्रुति माता जी, मैया बोलिए। श्रुति मैया। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमारे हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं जब हम ये सोच लेंगे कि कर्म का फल तो हमारे लिए है ही नहीं, वो तो कृष्ण के लिए ही है। तो जब हम सब कुछ अपना कृष्ण पे मतलब कृष्ण ही सब कुछ करते है, हैं, सब कुछ है, तो तब तो टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण को ही करना है। ये हरी बोल। फिर भी आज की युवा पीढ़ी समझो, आज के लोग, इवन बहुत सारे, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है आपके सामने। तो ये टेंशन का कारण देखो आप, कौन किसको रहता है टेंशन? सिंपल सा प्रश्न है। और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे किसको टेंशन रहता है, और ये टेंशन को नहीं, हाँ प्लीज से गो टू नो टेंशन तुम चले जाओ, वो कैसा कर सकते हैं? तो टेंशन का रियल कॉज जो है, ये क्यों आया है, उसको कैसा हम निकाल सकते हैं, वो भी देखना है। एंड क्या हम लोगों को रियली शांति मिल सकती है क्या प्रभु? टेंशन है हमारे लाइफ में ना। देखो आप, छोटे बच्चे को टेंशन रहता है क्या? सिंपल सा प्रश्न है। बच्चों को भी टेंशन रहता है क्या? रहता है। मम्मी गुस्सा करेंगे, मम्मी जल्दी मेरे को स्कूल को भिजाएंगे, मम्मी मेरे को चॉकलेट नहीं देंगे, तो एक तरीके से बच्चे को टेंशन रहता है। उसको भी, अगर मेरे को एग्जाम में मार्क्स कम आए तो मेरे को मम्मी मारेंगे, टीचर मारेंगे, कोई भी ये करेंगे, तो मैं क्या करूं? तो बच्चे को भी टेंशन। अगर युवा अवस्था में जो लोग यूथ बैच से है, वो लोग को भी टेंशन, क्या होगा मेरा फ्यूचर का? क्या मैं पास हो गया तो मेरी नौकरी मिलेगी? नहीं, ज्यादातर लड़कों को टेंशन, मैं जिसको प्रपोज कर रहा हूं क्या वो मेरे को मिलेगी या नहीं? 70-80% उसमें ही डूबे हुए हैं। आई लव यू, क्या मेरा लव पास होगा या फेल होगा?
यानी तो जो शादी कर लिया, क्या लाइफ पार्टनर मेरे को जीवन भर अच्छा सा देखेगा या नहीं देखेगा? टेंशन। बुढ़ापा, यस, मेरे बुढ़ापा लाइफ में जब मैं वृद्ध बन गया हूं, मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे या नहीं देखेंगे? हर किसी को क्या हर कोई ये चक्की है ना, चक्की में पीसे जा रहा है टेंशन के वजह से। लेकिन 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 ये नहीं समझना चाहिए। ज्यादातर हम लोग क्या समझते हैं कि प्रभु जी टेंशन को, अच्छा आप लोग को अब जैसे आप माता जी बता दिए हैं, कृष्ण को सेंटर नहीं रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, भगवान को सेंटर में नहीं कभी नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं, मेरा टेंशन चले जाता प्रभु जी अगर मेरे को कुछ मिल गया ना, जो चीज को मेरे को, ज्यादातर लोग अब समझो किसी अपने फ्रेंड के पास में आईफोन देख लिए, चलो अब मेरी इच्छा हो गई आईफोन होना, अगर मैं ये प्राप्त कर लिया मेरे को टेंशन चले आता, मैं मर्सिडीज बेंज में जाऊंगा और टेंशन लगा हुआ है, पड़ोसी के पास में बड़ा टीवी है, मेरे पास में टीवी नहीं है, मैं कैसा करूं? दैट इज व्हाट, अब इनको क्या हो गया, कुछ चीज प्राप्त करने का टेंशन। यस, कोई लोग बड़ी नौकरी, कोई लोग क्या कर रहे हैं, कभी यानी कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। देखो समाज में हो रहा है ये, और वो बोलते हैं कि मेरे को शांति चाहिए। शांति कैसा मिलती? अगर मेरे को वो चीज मिल गई ना, देन मेरे को शांति मिलती। लेकिन अगर वो चीज उसको मिल गई तो क्या उसको वो शांति मिलती क्या? नहीं। क्यों? वो फिर उसको फिर से डिजायर आ जाएगा। अब समझो मेरे पास में मेरा एक पहले साइकिल नहीं थी, तो बचपन में 10th क्लास में जैसे ही हम लोग को पापा बोले चलो तुम पास हो जाओ साइकिल दिलाएंगे, खुश, साइकिल आ गई। मेरे उतना कोई खुश नहीं है, मैं बहुत अपने आप को खुशी से साइकिल चला रहा था, एंजॉय कर रहा था साइकिल पे। लेकिन साइकिल के बाद में 1 साल 2 साल हो गया, चलो फाइनली मेरे को साइकिल से आनंद नहीं आ रहा जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आया था। क्यों? दूसरा प्राप्त करने की इच्छा हो गई, बाजू देख लिया, बाइक देख लिया, बाइक को प्राप्त करने की, देन फाइनली बाइक आ गया। बाइक में इतना आनंद था, पूजा करा लिए बाइक को, 1 महीना 2 महीना डेली उसको बाइक को ऐसा पहुंच रहे हैं जैसा सोने के वैसा चमकाएंगे। लेकिन मेरे को प्राप्त हो गई है बाइक, लेकिन मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? मेरी दृष्टि कार पे चले गई है। अब मैं कार को रोज नहला रहा हूं, नई कार नई दुल्हन के वैसा उसको ज्यादातर लोग देखते हैं, बार बार थोड़ा स्क्रैच नहीं आने देते हैं, बार बार उस पर धूल नहीं गिरने देते हैं। लेकिन वही कार एक दिन आनंद नहीं आता। क्यों? फिर टेंशन बढ़ गया इसका। क्या? उसको वो आनंद नहीं मिल रहा। वो समझ रहा था कि अगर मैं वो प्राप्त कर लूंगा तो मेरा टेंशन कम हो जाएगा, मेरे को आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा है। देन फाइनली चलो अब क्या है, ये भी अब हम लोग डिस्कस कर लिए। लड़की लड़का जो भी है, ये यूथ बैच है, बल्कि ऐसा मैं लगाया, ज़्यादातर एडल्ट बैच में नहीं लगाना चाहिए। तो ज़्यादातर मेरे को आई लव यू, यस, लव फेलियर होने का, एंड फाइनली फैमिली में मैरिटल स्टेटस, हमको आनंद नहीं मिल रहा इसलिए लाइफ पार्टनर को चेंज कर रहे हैं। हम कुछ प्रभु जी हम लोग ना, हमारी इच्छाएं हैं बहुत सारे, वो इच्छाएं को ये पूर्ण नहीं हो रहा है ये फैमिली में, तो मैं क्या करूंगा, लाइफ पार्टनर को चेंज कर दूंगा तो मेरे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। दिस इज वॉट। पहले डाइवोर्स नहीं था, आजकल हर देखना 10 में से 3-4 हम लोग सुन रहे हैं, कभी पड़ोसी कभी अपने ही नजदीक के लोग। डाइवोर्स क्यों? दैट इज वॉट। हम लोग हमेशा चिंता में है कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन वास्तविकता टेंशन को दूर धीरे धीरे से हम लोग ये करना कैसा सीखना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये टेंशन जाएगा कैसा? पैसे से। जब छोटे बच्चे को है टेंशन, और जो युवा है उसको मेरे फ्यूचर का क्या है टेंशन है, जब वो बुढ़ापा का उन लोगों को क्या है, मेरे बीमारी का टेंशन लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति को क्या लगा हुआ है, किसी को तो जो लोग 50 साल के 60 साल के, अरे मैं अभी तक तो छोटा घर है, ये बड़े घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, टेंशन लगा हुआ है उसको। बड़ा घर, बड़ी प्रॉपर्टी, सबको बताऊंगा, भले ही मैं लोन लूंगा जीवन भर 10 साल 20 साल लोन का किस्त भरूंगा, लेकिन मैं घर बना के सबको ये बताऊंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। ज्यादातर सुसाइड का कारण आपका सेल्फी है।
कैसा प्रभु जी? हम सेल्फी में क्या डालते हैं? हम खुश है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में डालते हैं, हम देखो इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, और कभी कभी सीनरी अच्छी दिखी, वहां पे सेल्फी डालते हैं। हर कोई क्या समझता है, मेरा फ्रेंड ना इतना खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश है, सब खुश है, मैं अकेला दुखी हूं, दुखी दास बन गया हूं। वास्तविकता वो नहीं है। ये जो सेल्फी जब से आ गया है, हर कोई डिप्रेशन, हर कोई स्ट्रेस, हर कोई एंग्जाइटी, हर कोई टेंशन में है। क्यों? वो सबसे ज्यादा ये देख रहा है कि सब लोग खुश है, मैं खुश नहीं हूं, है कि नहीं? मैं खुश नहीं हूं, ये मेरे को खुशी नहीं मिल रही है। ना तो परिवार में खुशी मिल रही है, ना तो पत्नी से, या पति बोल रही है पति से पत्नी बोल रही है, वैसे ही ऑफिस में खुशी नहीं मिल रही है, सब खुश है, मैं अकेला दुखी दास बन के बैठा हुआ हूं। गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इवन योगी जो रहते हैं, सन्यासी को भी टेंशन रहता है। अरे प्रभु, उन लोगों को क्या टेंशन रहता है? एक योगी की कहानी बताता हूं। योगी एक डेली एक बार जाके एक जगह पे बैठता था। कोई एक दिन पिकनिक मनाने के लिए क्या करे, वो गुफा में चलो वीडियो ले रहे हैं, वहीं बैठ गए 2-3 दिन के लिए। आजकल चल रहा ना, कोई लोग आजकल क्या करते हैं, 8 दिन मेहनत करते हैं, चलो एंजॉय करके गोवा जाके आएंगे, सैटरडे संडे 2 कपल्स जाएंगे, जाके मंडे जैसे रिटर्न आएंगे, सैटरडे संडे लड़ते हुए आएंगे। वो भी वहां पे भी आपको खुशी नहीं रहेंगी। चंद लोग ऐसे हैं आजकल, परिवार खुशी प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। अरे भैया, रियल खुशी अंदर ही है, झांक के कभी देख रहे नहीं। खुशी बाहर का, ये तो भगवान बनाया हुआ ही नेचर है, भगवान का ही नेचर है। लेकिन जो भगवान ये सृष्टि को बनाए, हम वो देख के अरे कितना अच्छा खुश हो रहे हैं, लेकिन जो कभी भगवान का चिंता करे क्या? नहीं। तो ये योगी क्या हुआ है, वो योगी क्या समझा, मैं ये गुफा में बैठूंगा, ये अच्छा सा सीनरी है, यहाँ झरना है, वो है, मैं शांत भक्ति कर लूंगा। लेकिन जैसे ही कोई लोग आके वहां पे बैठने लगे और वहां पे कुछ फोटो वो होने लगे, योगी आके लड़ने लगा, ये मेरी जगह है, यहां से जाओ। यानी वो सब चीज छोड़ के आया कहां पे? जंगल में। क्यों? भक्ति के लिए। लेकिन वहां पे टेंशन, योगी को भी टेंशन है। कहीं का कोई मेरा वह सामान, जो थैली उनके साथ में रहती है, कोई चुरा के नहीं लग जाए। उसमें थाली है, उसमें लोटा है, उसमें कम्बल रखा हुआ है, चद्दर रखा हुआ है, वो हमेशा उसको पकड़ के रखता है, उसको भी टेंशन है। परिवार को छोड़े सो वाले को भी टेंशन है। दैट इज व्हाट टेंशन सबको है। तो इसको हमको करना क्या चाहिए? ये तो टेंशन के वजह से, गुस्से के वजह से, स्ट्रेस के वजह से मैं हार्ट अटैक और ये सब शरीर हमारा वीक हो जाता है, ये सबको मालूम है। तो हम लोग टेंशन के वजह से करेक्ट डिसीजन, यस, ये सब मालूम है, क्या करी, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये सब कारण है, और हमारी भक्ति में भी प्रगति नहीं होती है। देन फाइनली अब हमको करना क्या चाहिए? यस, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना चाहिए कि एक मिनट, रियल कॉज ऑफ टेंशन क्या था यहाँ पे? रियल कॉज ऑफ टेंशन हमारे इच्छाएं हैं। जैसा अभी माता जी बताए कि हम भगवान के बात से जोड़ रहे नहीं, भगवान को सेंटर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, चलो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, देन फाइनली मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हम क्या करना? डिजायर लेस। यू शुड नॉट डिजायर फॉर एनीथिंग। तुम्हारा काम, जैसा माता जी अभी बता रहे थे, कर्म करना तुम्हारा काम है, फलों से आसक्ति नहीं। कृष्ण को मत भूलो, भगवान को भूल जा रहे हैं। क्यों? मेरे को अगर ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन भगवान क्लियरली बोले, क्या बोले? कि ये दुख का आलय है, दुख का आलय। आगे जाके श्लोका में है, ये दुख का सागर है। आप कितना भी तीरने की कोशिश करो, आपको सुख नहीं मिलेगा। ये भौतिक वस्तुओं में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ही मिलेगी। तो इसको आपको करना क्या चाहिए? ये प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं मिला। ये जितना भी, अगर देखो वो हिटलर क्या कर रहा था? ये देश को अटैक, वो देश को, मैं जो बोलूंगा तुम सुनो। हिरण्यकशिपु भी वही करा, और अलेक्जेंडर भी वही करा। हर कोई, ये क्या, सिकंदर जो हम लोग बोलते हैं, हर कोई यही कर रहा था। बड़े बड़े राजा यही कर रहे थे। उन लोगों को डिजायर्स थे कि मेरे पास में सोना रहना, हीरे रहना, मोती रहना, अनगिनत स्त्री, यस, रानियां रहना।
मैं आनंद में रहना, लेकिन आज कहाँ गया उनका आनंद? दैट इज वॉट फाइनली वॉट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ दिस डिजायर्स। हाँ, हम लोग लाइफ में फेल हो जा रहे हैं। तो हम करना क्या है, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, कर्म को करना है। लेकिन मैं ये अगर मिल जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा, ये मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आप भगवान का श्लोक रिलेट करेंगे, क्या रिलेट करेंगे कि अगर आपको पहला यस कोई चीज अगर आपको मिल गई तो भी टेंशन है। अब डिजायर्स का तो एक मैं बोल दिया। अब कोई चीज अगर मेरे को टेंशन निकालना है तो टेंशन दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक, अगर जो आप चाह रहे हैं, अगर आपको आईफोन चाह रहे हैं, आईफोन मिल गया तो आप खुश। अगर आप डिजायर्स को निकाल दो, वही तो बोला ना, अब आपको डिजायर्स को निकालो। डिजायर्स को कैसा निकाल सकते हैं? अगर मेरे को जो चीज मिलना चाहिए वो मिल गया तो, जैसे कि अगर आपको, आप समझ रहे थे जीवन में मेरे को अगर कार मिल गई देन फाइनली मैं खुश रहूंगा, लेकिन उसको खोने का डर है। आईफोन अगर आ गया आपके हाथ में, गिर के टूटने का डर है। किसी से अगर आप आई लव यू यस, वहाँ बिछड़ने का डर है, कहीं लाइफ पार्टनर धोखा दे देगा, क्या करेगा। यानी जितना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसको भी खोने का डर है। फिर बाद में क्या हो रहा है, ये कंपलसरी नहीं है कि जो आप प्राप्त करें वो हमेशा के लिए आपको खुशी देगा, ठीक है ना। और ये दिल मांगे मोर, मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जीवन में थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जीवन पूरा चले जाएगा किसमें? 99 के चक्कर में। ये 99 का चक्कर क्या है? 99 का चक्कर क्या है? एक अच्छा सा कपल्स दोनों घर में थे, उनको सडनली क्या हुआ, उनके दरवाजे पे क्या हुआ, कोई 99,000 का बंडल रख दिया। अरे 1 लाख नहीं है, चलो वो क्या करने लगा, चलो पत्नी बोलने लगी अपने अपने पास में 99,000 तो आ गए हैं, तुम क्या करो, मेहनत करो। किसके लिए? वो 1,000 इसमें डालने के लिए। देन वो मेहनत करने लगा, ऐसा मेहनत करने लगा, सडनली उसको 2,000 आ गए। अब तो 2,000 आ गए ना, थोड़ा सा मेहनत कर लो 2 लाख बन जाएंगे। वैसा 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 99 का चक्कर कभी भी रहता ही है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये डिजायर्स आने वाले ही है, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। क्यों? तुम्हारे को इंद्रियों को खुश रखने की जो इच्छा है ना, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, नहीं। दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए। ये इंद्रियों को हम पूरी तरह से खुश नहीं रख पाएंगे जब तक इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ेंगे नहीं। भगवान की तरफ जब इंद्रियों को मोड़ेंगे, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, देन हमको कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि हमको वो आनंद आ जाएगा। जैसा माता जी अभी बोल रहे थे, अब वो भगवान की सेवा में, भगवान का नाम लेने में इतना आनंद आएगा कि ये रावण के पास में भी सोने की लंका थी, कहाँ चले गई आज सोने की लंका, कहाँ गया रावण। कई राक्षसों के बाद में बहुत सारा संपत्ति प्रॉपर्टी थी, कहाँ चले गया। जब वो स्थायी नहीं है उनके हाथ में, हमको समझना चाहिए इतने इतने महान असुर, महान महान असुर राक्षस लोग, इतना प्रॉपर्टी, इतने इतने शक्तिशाली अस्त्र से सब चले गए हैं। क्या हमारे पास में रहता क्या अगर मेरे पास में ये सब हो जाएगा? ये पैसे वाले देखो, एक कार में खुश नहीं रहते, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, 10 कार, 20 कार उनके घर के सामने रहते। क्यों? आनंद नहीं मिल रहा है। डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। डिजायर्स को जिस दिन हम लोग कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली हम टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। हम अटेंशन किस पे करना? हरि पे। देन हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली चले जाता है। और देखो, और थोड़ा सा हम देखेंगे, एक छोटा बच्चा, जब छोटा सा बच्चा रहता है, उसको माँ को मालूम है उसको कब खिलाना, क्या खिलाना है, स्कूल की फीस भरना है, यूनिफॉर्म ड्रेस उसको पहनाना है, शूज पहनाना है, सॉक्स पहनाना है, बच्चे को तैयार करके भेजना है। बच्चा कभी टेंशन लेता नहीं। हम हैं कि हमारे पिता को समझ रहे नहीं। हमारे पिता, प्रभु जी ये क्या बोल दिए? क्या भगवान हमारे पिता है? कहाँ पे बोला गया? ये श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो? ये श्लोक आपके सामने आ रहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीजा प्रदः पितः। भगवान बोले तुम लोग समझ लो, समस्त प्रकार के जीव योनियां ये भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
भगवान हमारे जब पिता हो गए तो वो हमारे बारे में डिफरेंटली चिंता करेंगे, क्या हमको चाहिए, कितना देना, कब देना, सब चीज उनको मालूम है। फिर भी हम जैसा छोटा बच्चा कभी चिंता नहीं करता, लेकिन हम हैं भगवान को अपना नहीं समझे। फिर भगवान बोल रहे तुम सब मेरे ही हो। कहाँ पे बोले? 15वें क्रमांक के श्लोका में, अध्याय में 7वें क्रमांक के श्लोका में बोले, 15 अध्याय के मम इमांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना शस्त्र इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। क्या बोल रहे हैं? हे ये बद्ध जीव सारे मेरे ही अंश है। तुम सब कौन है? मेरे अंश है। मैं समुद्र हूं, तुम सब समुद्र के पानी हो। मैं आंच हूं, वो आंच की चिंगारी हो। तुम अपने आप को अलग क्यों समझ रहे हो? तुम सब मेरे हो। भगवत गीता में वो हमको बोल रहे हैं, बेटा तुम मेरे हो, एक बार मेरा बन के देखो। लेकिन हम हैं सबको अपना बनाते हैं, भगवान को नहीं अपना बनाते हैं। जीवन में भगवान मैं तुमको अपना नहीं बनाऊंगा, बाकी का मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड चलते जा रहा है। कितना अच्छा भगवान हमको श्लोका के साथ बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जीवन भर यस खुशी के पीछे भाग रहे हैं, खुशी के पीछे भाग रहे हैं, खुद खुशी कर रहे हैं। तो ये गलत है, गलत है। एक मछियारा और एमबीए करे वाले का स्टोरी बोलता हूँ। एक मछियारा नदी के पास में बैठा हुआ था। मछियारा आनंद में रहता था, हमेशा मस्त नींद वह सो जाता था अपनी झोपड़ी में। सडनली वो एक दिन एमबीए वाला वहां बैठा हुआ था। मछियारा गया, सीधा मच्छी का अपनी नाव में गया, जल्दी जल्दी अपने हाथ से 5-6 मच्छियां पकड़ा, आया एंड फाइनली मच्छी बेच के चले गया। ये एमबीए इतना बड़ा व्हाट गोल्ड मेडलिस्ट देखा कि इतना टैलेंट है इसमें, मछियारे में। नाव में बैठे बैठे हाथ से मच्छियों को पकड़ लिया। ये लोग जाल डाल के घंटों से बैठे हुए, इसका टैलेंट तो यूज करेंगे। तो एमबीए वाला गया और बोलने लगा, तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे पास में जॉब करूंगा। देन अपन क्या करेंगे, एक नाव की जगह 10 नाव लगाएंगे। ऐसा इससे क्या मिलेगा? पैसा बहुत आएगा। उससे क्या करेंगे? हम बड़ी सी शिप करेंगे। अच्छा उससे क्या होगा? एक बड़ी कंपनी लगाएंगे। अच्छा उससे क्या होगा? अपना बिजनेस, मच्छियों का बिजनेस बहुत चलेगा। फॉरेन में एक ब्रांच होगा, लंदन में एक ब्रांच, पेरिस में एक ब्रांच, बड़ा ब्रांच लगाएंगे। अच्छा उससे क्या होगा ना, मेरे जैसे लोग 1-1 लाख रुपए मेरे को तनख्वाह देके आपकी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय बन जाएंगे। अच्छा उससे क्या होगा? फाइनली तुम क्या कर सकते? एक जगह पे बैठ के आराम से नींद सो सकते। अच्छा तो मैं अभी भी वही सो रहा हूं। दैट इज वॉट हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए गधे के वैसा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आचार्य बताते हैं, सब लोग गधे बन गए हैं इंडस्ट्री में, वहां यहाँ काम कर रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं। ठीक है कर्म करो, लेकिन मेरे को मत भूलो। ठीक है ना? फिर भी भगवान से हम बैर। ठीक है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं आप करता नहीं है, ये सब मैं ही करा रहा हूं। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं ना, नहीं। इसीलिए हम ज्यादातर फोकस करते हैं किसी पे, मेरा पति, अटेंशन, यस उस पे ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ये ऐसा रहना वैसा रहना। गलती से अगर उससे कुछ गलती हो गई, टेंशन बढ़ गया। मेरे बच्चे ऐसा रहना। अटेंशन किस पे देना है? भगवान पे अटेंशन दो तो टेंशन नहीं रहेगा। आप भौतिक लोगों पे, भौतिक वस्तुओं पे अटेंशन देंगे, डेफिनेटली आपको टेंशन रहेगा। देन सिंपल थिंग, इफ यू हैव अटेंशन किसके प्रति? भगवान के प्रति, हरि के प्रति, देन योर लाइफ विल नॉट हैव एनी टेंशन। ठीक है ना? इसलिए जहां राम है वहां क्या है? आराम ही आराम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कल हम लोग क्या करेंगे? अच्छा भगवान बोल रहे हैं, भगवान जो हमारे पिता है, भगवत गीता में क्या बोले हैं? अनन्य चिंतयो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूं। भगवान ये वचन दे रहे हैं, तुम्हारी जो आवश्यकता है ना मैं पूरा करता हूं। एक बार तुम मेरे भक्त बन जाओ और उनको जो कुछ भी जो भी उनके पास में बैलेंस है वो उसकी रक्षा मैं करूंगा, और जो उनको आवश्यकता है वो मैं दूंगा, और जो उनके पास है मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसा जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, वो जो इंश्योरेंस वाले यहां से कॉपी करे,
जिंदगी के बाद में कई इंश्योरेंस देखो कंपनी वाले आज सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनी वालों का है, LIC के पास में है। क्यों? मरे बाद में वो कभी देते नहीं पैसा, ये कंडीशन वो कंडीशन लगा देते हैं, बच्चों को देते नहीं पैसा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं बेटा तू मेरा बन जा, तेरे पास में जो है उसकी रक्षा करूंगा, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा। फिर भी हम क्या करते हैं? नहीं, भगवान से बैर, सब ये गलत है। और क्या बोल रहे हैं कि भगवान से हम डरते हैं। हम जीवन में हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान तो कहाँ पे है। भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूं, तुम्हारे साथ परमात्मा बन के मैं हूं बेटा, तुम रो मत, तुम्हारा हूं मैं, तुम्हारे साथ हूं, क्यों तुम डर रहे हो? फिर भी हम भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। कल हम लोग एंगर का टॉपिक लेंगे, आज टेंशन का लिए, कल गुस्से को कैसा टॉपिक भगवत गीता में देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, मेरी एक छोटी कोशिश है कि भगवत गीता को रिलेट करने की, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा। पवन कुमार उपाध्याय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो क्लास। राजेश्वरी माता जी कुछ डाउट है? आपने हैंड रेस किया है। चैट में कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंडर पूनम त्यागी माता जी क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी मैया। राजेश्वरी मैया बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा डाउट ये था, हाँ, ये शालिग्राम भगवान जी को। हाँ, अरे माता जी पूजा माता जी मालूम हरे करे माता जी। कृष्णा माता जी। हाँ, मैंने सीनियर डिवोटी से बात की है, उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं, जब पीरियड होगी तो पीरियड का वो जो जितने दिन हाँ, होंगे वो उतने तो दिन ना छूने के लिए। वो तो हर एक शालिग्राम बोल के नहीं, इवन लड्डू गोपाल रहने दो, वो हमको वर्जित है। थोड़ा हमारा शरीर ऐसा बोलते हैं ना, अशुद्ध अवस्था में हम लोग छीना नहीं चाहिए, वो तो मालूम है। लेकिन ऐसा है कि प्रभु, मैंने जो सुना है प्रभु, क्षमा मांगती हूँ कि ये जो पीरियड है, सब बोलते हैं कि भगवान को सेवा ना देने के लिए, ना करने के लिए, तो ऐसा कुछ मतलब शास्त्र में ऐसा नहीं बताएगा। शास्त्र में ऐसा है कि पीरियड में भी हम भगवान की सेवा कर सकते। भगवान की सेवा को हम मतलब बंद नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हरी बोल, तो यस माता जैसे जी। कि जब पीरियड होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो मन है वो उसी में रहते हैं, उस दुविधा में रहते हैं, तो भगवान में मन नहीं लगा पाते। तो इसीलिए पीरियड में हम लोगों को सेवा देना का मतलब इजाजत नहीं है। और एक बात है कि अगर घर में कोई और है सेवा करने के लिए तो ना करे, अगर कोई नहीं है सेवा करने के लिए तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे तो बताएगा। राजेश्वरी माता जी, पूजा मैया हमारे को अच्छे से आंसर दे दिए। देखो कि आप शालिग्राम को ऐसा कुछ भी नहीं है, स्त्रियों को नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। और वो भी बोल रहे हैं अगर तू कोशिश करो कि वो अगर जो भी डेज है वो वहाँ पे वो दिनों में नहीं करना है। अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है तो जैसा मैं भी लेक्चर कल भी बताया था, एक गुरु महाराज का सुन रहा था, तो वहाँ पे भी बोला गया कि भाई आप रास्ता नहीं है तो क्या भगवान की सेवा छूट जाएंगी क्या? करो वैसा, जब भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, कर सकते हैं। यस। और कोई डाउट है? धन्यवाद माता जी। माता जी मैया। हाँ, हरे कृष्ण कल बने माता जी। रहिए माता जी, ऐसे ही कल हरे डेली कृष्णा बने माता रहिए। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। क्या डाउट है? पवन कुमार उपाध्याय प्रभु। कोई डाउट नहीं है सर। अरे बाबा चलो, तो अच्छा चैट में किसी का डाउट है? हमारे मनीष प्रभु ये लोग है, कोई डाउट आए हैं क्या? कोई वस्तु प्राप्त नहीं होता है तो टेंशन होता है, वस्तु पर आसक्त तो रहने से टेंशन। यस प्रभु, इसलिए तो क्या करना चाहिए? डिजायर्स, हमारे डिजायर्स को वो करना चाहिए। क्या? डिजायरलेस। जितना हम डिजायरलेस रहेंगे, जितना हम लोग को ये इच्छाएं होते जाएंगी, उतना हम टेंशन में रहते। प्रभु चरण प्रभु, चरण सिंह प्रभु। भैया प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक बात पूछनी थी आपसे। अरे बोल प्रभु, आप पूछ रहे हैं, डर लग रहा है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी जो माला है, अच्छा, उसका सुमेरु टूट गया। हरी हरी हरी। हाँ, तो क्या मैं उससे माला कर सकता? एक्चुअली देखा गया तो प्रभु अभी बोल तो दीक्षा की माला है तो नहीं है ना, तो प्रभु जी तो आप
आप अगर ज़्यादातर अभी तो नहीं है तो आप कर लो उस पे, लेकिन अगर ऐसा कोई जो बद गया या टूट गया तो हम लोग क्या करते हैं, वो माला को पानी में सिरा देते हैं, यमुना जो गंगा जहाँ पे भी सिरा देके एक नया सा माला लेते हैं। ठीक है प्रभु जी, पता टूटा हुआ कर अभी नहीं है तो क्या है ऑप्शन, ले नहीं, मैं- कोई यूज करो, लेकिन मेरे पास है है। तो इसको वो करो, नहीं, मेरे पास है दूसरी, मैं उसी से कर रहा हूँ। हाँ दूसरी है तो बच से हाँ, तो वो कोई रात बात टूट नहीं गया था, प्रभु रात जी। तो मैंने उससे पूरी कर ली थी कल। हाँ, आज का छोड़ दो, आज मैं कल दूसरी से, उठा रहा हूँ। हाँ कल से प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का हरे कोई डाउट नहीं है तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव वांछा च कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिन्धुभ्यो एव च पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री जय प्रभुपाद हरे की कृष्णा प्रभु जी। जय। जय। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अजीत प्रभु हरे कुछ कृष्ण बोल रहे प्रभु हैं जी, चैट में। अजीत प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं, वो ही शालिग्राम की पूजा कर सकता है। पुराणों में लिखा है जो स्त्री पर पुरुष का ध्यान नहीं करते हैं। हरि बोल। यानी हमारे को, हमारी संस्कृति में भी यही है प्रभु जी। हम लोग आगे जाके नियम भी वही रहेंगे। तो एक प्रभु जी तुलसी के भी माने हम लोग इलिसिट रिलेशनशिप, कोई पुरुष का वट संबंध, ये सब गलत है। हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी क्लियरली बताया गया, भाई आप ये काम अधर्म है। इसलिए तो ना रावण को दंड दिया गया, दुर्योधन को दंड दिया गया कि वो किसी और स्त्री को क्या करना चाह रहा था, अपमान करना चाह रहा था। तो वैसे ही तो यस, ये ऐसा बताया गया। प्रभु जी थैंक्स प्रभु जी। अजीत प्रभु आप हमारे को साथ दे रहे हैं कि आप शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, ऐसा पुराण में भी लिखा हुआ है। हरि बोल। थैंक्स। श्रुति माता जी क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत नहीं माता जी, मैं आपको हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु बोल जी। रहा हूँ क्योंकि आप हमारी क्लास ज्वाइन हो गए। सुबह में नींद छोड़ प्रभु के जी। आ रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ सभी का। हरे प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ सर, एक समय के बाद स्त्रियों को पीरियड आना बंद हो जाता है, तो शालिग्राम की पूजा कर सकती है तब। हरी बोल। यस प्रभु। एक एज हो जाता है 50 60 ऐसा जो भी है, वो एज के बाद में यस, वो तो जब अब डिफरेंस ही नहीं है ना प्रभु, वो तो हमारे वैसे ही है। ठीक है। हरी बोल। यस प्रभु। थैंक्स प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक्स। ऐसा आप लोग बोधयंता परस्परम करना। पूनम माता जी, ये लोग हेमा प्रभु जी त्यागी माता जी, ये रिकॉर्डिंग, सब पूजा माता जी, ये सब सीनियर्स है। तो ऐसे ही चरण प्रभु जी सिंह ना प्रभु रिकॉर्डिंग सब। ऑफ कर दीजिए अभी। अरे हाँ यस माता जी। चलो ठीक है, मैं क्लास ही एंड कर देता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु कल जी मैं 2 लेक्चर दे देती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए।